You can start. Very warm welcome to everyone on the 5th day of the Nutrition Week. आप सभी लोगों का स्वागत है आज 5वें दिन में न्यूट्रिशन वीक के। और हमें बहुत खुशी है पर्सनली ये देख के कि कुछ लोग स्टार्टिंग से लेके हमारे 5th डे तक रेगुलरली ज्वाइन कर रहे हैं इन सेशंस में और बहुत अच्छे हमें फीडबैक्स दे रहे हैं। तो आप सभी लोगों का धन्यवाद है। और ये जर्नी तो हम आगे लेके ही जाने वाले हैं, यहाँ तक सीमित नहीं है इन 5 दिनों तक या 7 दिनों तक। थोड़ा सा हम आज ये देख लेते हैं कि कहाँ से हमने शुरुआत करी थी। तो पहला दिन जो हमारा था उसमें हमने केमिकल फार्मिंग के बारे में बहुत बातचीत करी थी और हमने बहुत सोच समझ के अपना न्यूट्रिशन वीक स्टार्ट भी अपने दो फार्मर्स के साथ किया था। उनमें से एक संदीप जी आज हमारे साथ सेशन में भी हैं। और हमने शुरू किया था अन्नदाता सुखी भव से, है ना, कि जिनकी वजह से आज हम जीवित हैं उनके साथ हम उनके साथ स्टार्ट करें। अक्सर वो ग्रैटिट्यूड फार्मर्स के लिए नहीं आता है और जितनी मेहनत वो लोग करते हैं वो हम कहीं ना कहीं भूल जाते हैं। और उसमें भी वो जो नेचुरली उगाने का हिम्मत करते हैं और आगे बढ़ते हैं, है ना। तो दूसरे दिन हमने आगे बढ़ाई थी जर्नी और वी वर टॉकिंग अबाउट रिवर्सिंग लाइफस्टाइल डिजीजेस। जो हमारे नेचर के किचन गार्डन एक्सपर्ट्स थे उन्होंने अपनी खुद की जर्नीज के बारे में बातचीत करी। हमें बताया कि कैसे उन्होंने अपना डायबिटीज और बहुत से और इश्यूज को बड़े नेचुरली रिजॉल्व किया और भी लोगों को हेल्प कर रहे हैं आज की डेट में सिंपल चीजों से, जिससे कि ऐसी दवाइयां जो पूरे जीवन भर वो लेते थे वो हट गई है ना। जैसे कहते हैं कि अरे ये तो लाइफ लॉन्ग लेना पड़ेगा, बट उन्होंने नेचर की पद्धति अपना के अपने घर पे थोड़ा सा श्रम करके उसका बेनिफिट पाया है ना। फिर थर्ड डे हमने माइटी सुपर फूड्स के बारे में बातचीत करी। कल हमने फूड्स इन्फ्लुएंस ऑन आवर बॉडी एंड द डिजीजेस इम्पैक्ट प्रिवेंशन और प्राणायाम के बारे में हमने बातचीत करी। और आज हमारे साथ अंजलि मलिक जी जुड़े हुए हैं। वी आर वेरी फॉर्चुनेट टू हैव हर। दीदी जो है पिछले 30 इयर्स से शी वाज हेडिंग अ प्राइवेट स्कूल पहले 30 इयर्स में, और पोस्ट रिटायरमेंट उन्होंने डिसाइड किया दैट शी वांट्स टू डेडिकेट हर टाइम फॉर वेलबींग ऑफ द सोसाइटी। और इसी एम के साथ वो एक आर्ट ऑफ लिविंग के फैकल्टी बने। और इसी टाइम उन्होंने बहुत सारे कोर्सेज ऑर्गेनाइज किए लोगों को खुशी प्रदान करने के लिए। मेंटल स्टेट ऑफ हैप्पीनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज माइंड जो है वो हमारी लाइफ ड्राइव करता है। और साथ ही में उन्होंने एग्रीकल्चर का भी टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम किया। और पिछले 6 साल से खुद ही वो उन्होंने डिसाइड किया कि वो कम्प्लीटली नेचुरल एग्रीकल्चर और देसी काउस के साथ काम करेंगे। और उन्होंने अपना एक मॉडल फार्म प्रोजेक्ट पंचवटी जेनजेड फार्म, जो कि रोहिणी में दिल्ली में सिचुएटेड है, वो शुरू किया। So the whole purpose of building this farm was to educate and connect everyone, especially youth, with natural farming, home-based management, and how to make non-dairy desi cow commercially viable. अक्सर हम ऐसे देखते हैं कि जो गाय है जब तक वो दूध देती है तभी तक उसका उपयोग किया जाता है, फिर उसको उस प्यार से नहीं रखा जाता। तो उस चीज के बारे में भी आज हम बातचीत करेंगे। और ये जो पूरा न्यूट्रिशन वीक है ये थाइना हेल्दी नेचुरली और व्यक्तित्व फाउंडेशन के सौजन्य से हम स्टार्ट कर रहे हैं। और थाइना हेल्दी नेचुरली हम हर सेशन में बताते ही हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशन जो है इसका मिशन है कि हम एम्पावर करें स्मॉल और लार्ज स्केल फार्मर्स को और उनको एक डिग्निफाइड लाइफ के लिए हेल्प करें बाय अडॉप्टिंग गुड नेचुरल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। और एक मूवमेंट बनाएं जिससे कि कंज्यूमर्स भी अवेयर हो और फार्मर्स इंस्पायर्ड हो कि नहीं, हमें नेचुरली खेती करना है और इससे सबका वेलबींग जो है वो आगे बढ़े। और व्यक्तित्व फाउंडेशन का भी यही अपना जो इनिशिएटिव है वो है एम्पावरमेंट, एजुकेशन और एनवायरनमेंट। इन 3 मुद्दों पे हम लोग काम कर रहे हैं। और एनवायरनमेंट का एक बहुत गहन हिस्सा है एग्रीकल्चर, और उससे रिलेटेड हमने सीरीज स्टार्ट की है। सो थैंक यू एवरीबडी फॉर ज्वाइनिंग अस वंस अगेन। एंड आई विल रिक्वेस्ट संचित कि आप इस सेशन को मॉडरेट करें आगे अंजलि जी के साथ।
एंड थैंक यू वंस अगेन अंजलि जी टाइम निकालने के लिए और हमें आज सब लोगों को इस टॉपिक के बारे में बताने के लिए। मोर देन द टॉपिक, आई थिंक आपके खुद के ग्राउंड एक्सपीरियंसेस जो सबसे ज्यादा काम करते हैं। थैंक यू अरुणिमा फॉर इनवाइटिंग मी। मैं तो सबसे पहले यही बोलूंगा, आज शिक्षक दिवस है और हमारे साथ एक ऐसे टीचर है हमारे साथ जो कि उन्होंने एक ऐसा चैलेंज लिया है कि जो आई थिंक पूरी काया पलट देगा हमारी पृथ्वी की, हमारे घरों की, हमारे युवाओं की। और मैं खुद इनसे बहुत सीखता हूँ, बहुत इंस्पायर होता हूँ। जब भी मुझे कोई परेशानी आती है मैं सिर्फ 5 मिनट इनसे बात करता हूँ और वो कहते हैं ना, चुटकी बजा के एक टीचर बोलता है कि एक पेन, एक टीचर और एक स्टूडेंट, and they can change the world, and that is what Anjali Malik ji is about. And I'm glad that you are there, ma'am. तो मैं इनको दीदी बोलता हूँ प्यार से, तो मैं दीदी ही बोलूंगा। और मुझे आपसे ये जानना है दीदी पहले तो कि बहुत सारी बात मैंने देखी है, कई बार लोग जब रिटायर हो जाते हैं ना तो वो चाहते हैं कि यार अब तो हमने पूरी जिंदगी बहुत कर लिया, अब हमें ना वेकेशंस पे जाना है। पर आपने तो अलग तरीके का एक वेकेशन लिया है, तो ये क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ? तो उसके बारे में आप विस्तार में अगर हमें सबको बताएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। वेलकम फर्स्ट ऑफ यू अरुणिमा, थैंक यू संचित, थैंक यू आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया। मुझे बहुत अच्छा लगता है जितने भी लोगों को मैं अवेयर कर देती हूँ ना। मेरा बस कोई मुझे कहे ना दिन रात आप ये काम करते रहो, नींद में उठ के भी मैं ये काम कर सकती हूँ। मतलब मैं इतनी इंटू इसके अंदर हूँ। नॉलेज कितनी है ये नहीं कह सकती, बट मन से दिमाग से पूरी तरह इसके अंदर हूँ मैं। और सब लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग आए, सुनेंगे अभी हम बैठेंगे। तो ये जर्नी तो ऐसी है कि ये मिलके ही चलेगी हम लोगों की, तो अकेला तो कोई कुछ नहीं कर सकता इसमें। हाँ, अब मैं ये बताती हूँ हुआ कैसे। एक्चुअली मैंने बिफोर रिटायरमेंट ही, जब मैं एज ए प्रिंसिपल थी, तो मैं कई बार बता चुकी हूँ कि जब वो आज बच्चों में जो एनर्जी नहीं है, वे मतलब उनकी इम्यूनिटी इतनी वीक है कि अगर हम नेशनल एंथम भी लगाते थे ना तो हीट स्ट्रोक हो जाता था बच्चों को। मैं कहती थी यार ये इतना इतना ये बच्चे नहीं खड़े हो सकते, ये क्या करेंगे लाइफ में। तो एक थोड़ा सा था शायद भाई आज भूखे हैं, कुछ खा के नहीं आए हैं, या कई बार हो जाता ना बच्चा सुबह बिना खाए आ जाता है, तो मैं पेरेंट्स को बुला लेती थी कि भाई आप आओ बताओ इसका क्या है, ऐसे बच्चे को कोई प्रॉब्लम है क्या है। तो नहीं मैडम सब कुछ खाया है। तो ऐसे काफी कुछ होता रहा। तो हमें ये समझ में आया कि ये यार ये बच्चों के खाने, बच्चे कितना खाते हैं इसमें नहीं, ये प्रॉब्लम नहीं है, बच्चे क्या खाते हैं, दिस इज द बेसिक प्रॉब्लम। तो जब काफी कुछ समझा, अब तब एग्री टीचर तो थे नहीं हम, राइट। तो एनवायरनमेंट के लिए थोड़ा काम करना शुरू किया, क्योंकि एनवायरनमेंट तो बहुत खराब था, ये थर्मोकोल बहुत चल रहा था। अब आज देखो थर्मोकोल ऑलमोस्ट काफी बंद है। अगर मैं कहूँ कि 90% तक जैसे अब थालियां प्लेटें मिलनी बंद हो गई थर्मोकोल की। पहले तो जहां देखो थर्मोकोल के प्लेट में खाना, लंगर लग रहा है तो थर्मोकोल फेंका जा रहा है। तो वो एक जीरो वेस्ट पार्टी का एक कॉन्सेप्ट लेके हमने 10 लेडीज ने मिलकर 10-10 थालियां, 10-10 कटोरियां कंट्रीब्यूट करी, 100 बन गई। और व्हाट्सएप पे डाल दिया कि आप हमसे फ्री में ले जाए ये बर्तन, वी डोंट नीड एनीथिंग, बट आप थर्मोकोल यूज मत करें। तो ये वाला हमारा प्रोग्राम बड़ा सक्सेसफुल हो गया, लोग ले जाने लगे, लाने लगे। तो जब वो कहते थे मैडम इसको धोना है, मैंने कहा आप जितने का प्लेट्स लाओगे उतने की एक मेड को दे दोगे, एक किसी गरीब का भी भला हो जाएगा। तो ऐसे धीरे धीरे चलता रहा। उसके बाद फिर हमने गाय पे काम करना शुरू किया, देसी गाय पे, तो नॉन डेयरी गाय थी। एक्चुअली जो प्रॉब्लम हमारे संग है ना वो उन्हीं गायों के संग है। स्लॉटर हाउस में वही गाय जाती हैं जो गाय दूध नहीं देती, क्योंकि हम लोग क्या समझते हैं कि दूध से ही हम कमा रहे हैं। लेकिन हमारे वेदों में लिखा हुआ है गौ में बसते लक्ष्मी, तो लक्ष्मी को तो नाली में बहा रहे हैं, तो बेचारी गाय क्या करेगी। तो यही कॉन्सेप्ट दिमाग में रख के मैंने पंचगव्य की ट्रेनिंग ले ली, 1 साल की पूरी ट्रेनिंग थी। और उसमें मेरे को सब कुछ बनाना मैंने सीखा, मेडिसिन, सैनिटरी का, फिर कॉस्मेटिक का, तो वो हमने काफी कुछ सीखा। पर उसके बाद फिर ये एग्रीकल्चर पे आ गए, तो टेरेस गार्डनिंग को लगाया कि भाई हम तो खेत, हमारे पास तो कोई खेत तो है नहीं, दिल्ली में भी कोई खेत नहीं है, तो हम तो छत पे ही कर सकते हैं। और उस टाइम तो कोई छत भी नहीं थी मेरे पास।
पास ऑनेस्टली बैल्कनी भी नहीं थी व्हेन आई स्टार्टेड। एवरीबॉडी सेज तुम करोगी क्या, तो मैंने कहा मुझे अपने छत पे नहीं करना है, मुझे लोगों की छत पे कराना है। तो वो पहले दिन से दिमाग में था कि नहीं, अपना नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस कराना है। वो करना शुरू किया, बस फिर एग्री टीचर बन गए। एक्चुअली पता है क्या होता है संचित और मतलब सबके लिए है कि अगर हम, मैं वही कह रही थी, अगर आप एक अच्छी चीज सोच के निकलते हैं ना और आपके इंटेंशन बहुत प्योर हैं तो रास्ते अपने आप बनते जाते हैं। मेरे संग हमेशा ऐसा ही है। ये नहीं कि हर्डल नहीं आए, बहुत हर्डल्स आए, बहुत हर्डल्स आए। देखो मेरी एक बीइंग ए लेडी, नंबर 2 एज फैक्टर, नंबर 3 आफ्टर रिटायरमेंट, सब अरे आप कैसे करोगे, कोई टाइम होता है करने का, इस टाइम में इस एज में आप इतना कर रहे हो, लीज पे लैंड लेके इन्वेस्ट कर रहे हो। तो मैं उनको कहती थी, मैंने कहा अगर मैंने कुछ नहीं किया और मैं मर गई ना तो बहुत तुम लोग को मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि मैं छोड़ूंगी नहीं। बिकॉज मैं अपनी एक ऐसा जो मेरे अंदर की आग है उसको मैं लेके मर गई तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। तो कोई बात नहीं, अगर मैंने थोड़े दिन में कुछ ही लोगों को भी कर दिया भाई, इंस्पायर हो गए 2 3 4 5, तो वो बहुत ज्यादा है। वॉइस डिस्टर्ब कह रहे हैं हाँ, संचित। आप थोड़ा सा या तो फैन का नॉइज आ रहा है या थोड़ा फैन का सा। नॉइज आ रहा है? हाँ, आई मैं गेस। एक बार फैन बंद करके देखती हूँ, जस्ट वेट एक मिनट। आप हेडफोन निकाल के भी अगर बात कर सकते हैं तो देखिए अगर होता है उसमें अब पॉसिबल। देखो ठीक है, हाँ, अभी बहुत क्लियर है। चलो होता है इसको। तो आई मीन टू से कि अगर हम ये सोचते रहे कि भाई ऐसा करेंगे तो ये होगा वो होगा, अगर देखो चेंज लाना है तो वो कहते हैं ना कि आपको आना ही पड़ेगा आगे। तो ये सोच के, और रिटायरमेंट क्या होती है, मैं तो कहती हूँ कि पोस्ट रिटायरमेंट एज इज द बेस्ट एज, कि आप वो सब कर सकते हो जो आप अभी तक नहीं कर पाए ड्यू टू योर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, सब कुछ करते हुए। अरे अब तो रिटायर्ड हैं यार, अब तो फ्री हैं। घर वाले भी बहुत खुश होते हैं, मैं आपको बताऊं कि भाई तुम घर से बाहर हो, दे आर वेरी हैप्पी। और आप भी खुश होते हैं कि आपको लगता है यार हम कुछ तो कर रहे हैं अपनी लाइफ में, कुछ तो मीनिंगफुल है हमारी लाइफ। तो ऐसा नहीं है, और हेल्थ भी बहुत अच्छी रहती है। और सबसे बड़ी बात है कि जब आप खुश होते हो, आपको अच्छा लगता है, तो और ऑटोमेटिक आपका एनर्जी लेवल हाई रहता है। तो मेरे को तो लगता ही नहीं कि मैं रिटायर हूँ और या मेरी कोई बहुत एज है। आई एम एंजॉइंग, मैं तो अपने आप को बहुत यंग समझती हूँ, और आई एम वेरी यंग टू बी वेरी फ्रैंक। तो रिटायरमेंट वाला कोई चक्कर मेरे संग नहीं है, ठीक है ना। तो ये और तो कुछ बताओ, पूछो। हाँ, ये तो आपने बहुत अच्छी चीज बताई कि पहले तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए हम रिटायर हो गए, हमें हमेशा कुछ ना कुछ करते रहना है। दूसरी चीज आपने बोली संकल्प शक्ति। तो जहां हमने संकल्प ठान लिया और हमें चेंज लाना है तो वो तो फिर हमें चाहे कोई भी हर्डल आ जाए हम रुकते नहीं है। और ये तो बहुत अच्छी बात बोली है आपने। आई थिंक हमारे काफी सारे यंगस्टर्स यहाँ पे जुड़े हुए हैं जो कि आजकल काफी जल्दी कोई हर्डल आता है तो कई बार होता है कि क्या कर रहे हैं, हम छोड़ देते हैं इसको, कुछ और कर लेते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी सीख है कि इंस्टेड ऑफ हैविंग सो मेनी हर्डल्स, इफ यू आर एबल टू कंटिन्यू विद द पैशन यू हैव, इट इज डेफिनेटली गोइंग टू मेक अ मार्क। आपने एक बहुत अहम किस्सा उठाया है कि नॉन मिल्किंग, नॉन डेयरी गाय के बारे में। और मैं एक सर्वे पढ़ रहा था जहाँ पे वो रिसेंट सर्वे था जहाँ पे ये पाया गया कि 3 मिलियन cows आर बेसिकली बीइंग अबेंडेंड एंड दे आर अबेंडेंड इन स्ट्रीट्स। और वो जाके फिर वो प्लास्टिक और ये सब चीजें खाती हैं एंड देन फाइनली दे गेट अप एंड इन द इधर इन द स्लॉटर हाउस और ऑन द रोड्स। तो बिल्कुल। आपने जो ये नॉन मिल्किंग गाय के ऊपर काम किया है, जो नॉन डेयरी गाय गाय के ऊपर काम किया, इसके बारे में थोड़ा आप विस्तार में बताइए कि क्या है वो एग्जैक्टली और उसके थ्रू आपने कैसे अपने फार्म की शुरुआत की। वो दोनों चीजों पे थोड़ा और हाईलाइट कीजिए। एक्चुअली गाय का है कि गाय को, देसी गाय को वरदान था कि उसके पांचों पंचगव्य, देसी गाय पंचगव्य है। 3 तो आपको डायरेक्ट हैं, दूध, गौमूत्र और गोबर, और 2 उप सब प्रोडक्ट हैं, घी और छाछ। 5 गव्य ही दुनिया में ऐसे हैं जो हमारे 5 तत्व को बैलेंस कर सकते हैं।
दे हैव पावर टू बैलेंस आवर पंच, क्योंकि मैं सब कुछ बनाती हूँ और उसका इतना अच्छा रिजल्ट है, मैं आपको ये बता रही हूँ। तो मैं बाद में उनसे कहती हूँ, मैंने कहा ये मेरा काम नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया, ये जो कुछ किया गौ माता ने किया है। तो आप ये देखो ना, गौमूत्र का यूएसए के पास पेटेंट है, 114 डिसीज के लिए आपका गौमूत्र यूजफुल है, अगर हम आपका हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। गोबर आपका एंटी रेडिएशन है, आप देखिए, तो आप उसमें चीजें ही इतनी अच्छी हैं। ऑक्सीजन का सोर्स है गोबर आपका, ठीक गौ में आपका, क्योंकि 20% ऑक्सीजन तो आपका राइट गोबर लेने में ही है। और जब हम भस्म बनाते हैं तो गोबर में जो ऑक्सीजन का लेवल हो जाता है 45.5%, 45.6%, तो इतना ज्यादा ऑक्सीजन तो और कहीं है ही नहीं। तो वो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी है, आपका फाइनेंस फिजिकली स्ट्रॉन्ग, क्योंकि दूध दूध है उसका, आपने छाछ ली, मक्खन लिया, घी लिया, फिजिकली भी आपको करती है। मेंटली भी जब हम अच्छा खाते हैं तो अच्छा ही मेंटली होता है, स्पिरिचुअली भी हमारे को है, सब चीजों में उसका बेनिफिट है। लेकिन वही बात है कि यही बात हमें लोगों को समझानी है, और ये समझाने के लिए ही मैंने अपना फार्म खोला था, क्योंकि जब मैं बोलती थी तो लोगों को समझ में नहीं आता था, तो मुझे लगा कि नहीं यार, यू हैव टू डू समथिंग। तो हमने क्या किया, पंचगव्य का तो सारा सामान हम बनाते ही बनाते हैं। फिर हमने बड़े गमले बनाए, अभी संचित दिखाएगा, 12 इंचेस का गमला जिसमें आप सब्जियां बो सकते हो। 6 मंथ तक वो गमला कहीं नहीं जाता है। 6 मंथ के बाद अगर वो टूट भी गया तो खाद बन जाता है। तो सबसे पहली बात इको फ्रेंडली हो गया। नंबर 2, उसके अंदर जो प्लांट लगाते हैं वो वेदर से भी प्रोटेक्ट रहते हैं, क्योंकि जब गोबर के हम घर बनाते हैं, पहले जमाने में जो घर बनते थे, तो उसमें एनवायरनमेंट का फर्क पड़ता था, आपका सर्दियों में गर्म, गर्मियों में ठंडे। तो ये ही गोबर के गमलों में भी होता है, और जो प्लांट ठंड से मर रहे हैं या गर्मी से मर रहे हैं तो उन्हें उसमें काफी अच्छा सपोर्ट मिलता है। नंबर 3, पानी की बहुत कम खपत होती है उसके अंदर, क्योंकि सीमेंट नहीं है, गोबर है, वो पानी अंदर लेता है, एब्जॉर्ब करता है, राइट। अब मैं ये तो मानती हूँ कि देखिए वो उतने मजबूत नहीं जितना सीमेंट है, करेक्ट, लेकिन उसके नुकसान भी हैं। अच्छा, वेट बहुत लाइट है आपका। टेरेस गार्डनिंग के लिए गोबर के गमले, ये देखिए मैंने लक्ष्मी तरू लगाया हुआ है इन सब में आपका, और मैं तो लगा के अपने फार्म पे ऐसे खुले रखे होते हैं, अब बारिश में भी जा रहे हैं, सब हो रहे हैं, ठीक है। 6 मंथ के बाद निकल जाएगा तो निकल जाएगा, क्या फर्क पड़ता है, अगर हम थोड़ा सा इस चीज को देखें कि कोई इतनी बड़ी बात नहीं है ये, राइट। अगर हम इसको प्रॉपर स्टैंड पे रखें और प्रॉपर तरीके से रखें तो ये ज्यादा भी चल सकते हैं। फिर हमने ब्रिक्स बनाई, और मैंने तो खैर कमरा भी बनाया है, वो बस वो थोड़ा सा बारिशों में रुक गया था, अब मैं दोबारा उसको रीस्टार्ट करने वाली हूँ, तो वो उसकी भी फोटो होंगी इसमें, तो हाँ उससे वो भी बना रहे हैं। और आप देखो, अगर इस तरह के हम लोग कमरे, मेरा क्या कॉन्सेप्ट था कि अगर हम ये कमरे सिर्फ अगर कहीं नहीं बनाए, सोसाइटी के गार्ड रूम्स में, सोसाइटी के गार्ड रूम्स, जो बड़ी बड़ी कोठियां हैं उनके गार्ड रूम्स, बड़ी बड़ी कंपनियों के गार्ड रूम्स, और या टेरेस के ऊपर, भाई ठीक है। आप देखो, जो हम एक एम्प्लॉय को करते हैं, हमारे पास रहता है एक आपका गार्ड जो रहता है, तो उसको हम क्या देते हैं, या कोई फाइबर वाला शीट हो गई, या आपकी वो मेट्रो शीट्स हो गई, या कोई छोटा सा एक घुटा सा कैबिन हो गया 6x6 का, वो फोल्ड उसके अंदर बैठता है, राइट। अब उसका स्टेट ऑफ माइंड क्या रहता है, और वो काम कितना इंपॉर्टेंट कर रहा है हमारे लिए। तो अगर हमने वहां भी पैसा खर्चना है और यहाँ थोड़ा ज्यादा खर्च देंगे, तो एक हम उसको गोबर का कैबिनता बना के दे सकते हैं। इससे हमारी गौ माता तो कमर्शियली वाइबल हो ही गई, आप देखिए। मतलब हमने पैसा खर्चना ही है, सिर्फ यहाँ पे है कि हमें, और इतने सुंदर घर बनते हैं ना संचित, इतने खूबसूरत, उनको पेंट कराएं, उनको ये कराएं, आप देखो, कोई ये नहीं कह सकते कि सुंदर नहीं है या बेकार लगते हैं। और एक हमारा इंडिया कल्चर लगता है ट्रेडिशनल, कि अरे कितना सुंदर बना हुआ है, ऊपर आपने उसमें छप्पर डाल दिया, छप्पर नहीं भी डालते तो भी वैसे भी बन जाता है वो, राइट। तो ये सब चीजें करने के लिए, दिखाने के लिए, क्योंकि ये सब मैं जब तक करती नहीं ना तो लोगों को समझ में नहीं आता,
ये तो मोटी मोटी चीजें हैं, बाकी है मंजन है, फेस पैक है, आपका नीम ऑयल, ऑयल फिनाइल है, ऑयल है, मलहम है आपकी, और प्लस सारे एग्रीकल्चर के ये फर्टिलाइजर, पैसे सब कुछ मैं बनाती हूँ अपने फार्म पे, खाद वाद। तो मेरा, मैं इसी को ही बेचती हूँ बस। मैं फार्म पे कोई सब्जियां नहीं बेचती, कोई गेहूं, कोई कुछ नहीं बेचती हूँ, सब कुछ अब बनाती हूँ। ठीक है ना? तो जब हम लोग थोड़ा सा अपनी सोच में चेंज लाएंगे, थोड़ा सा हट के काम करेंगे, तभी वो कहते हैं ना कि जब भी हट के काम करो तो बहुत मजा आता है। कोई एक एफर्ट करे अपनी सोसाइटी में, गार्ड रूम आपका बन गया गोबर का, मैं कहती हूँ लोग आ आके देखेंगे, अरे वाह ये तो बहुत बढ़िया है। बट वही बात है, पहल करने वाली बात। आई थिंक ये तो बहुत मैंने तो सिर्फ पहल करी है एक, और इससे बहुत बेनिफिट तो है ही है, सारे मैं बता चुकी हूँ। और कुछ बताओ संचित। ये बहुत अच्छी चीज बोली है आपने, क्योंकि आज ही मेरी अभी बात हो रही थी अनुनिमा से भी कि आजकल एसी का हम इतना यूज करते हैं, और जैसे गार्ड रूम हो गया, या अगर हम बात करें कोई भी चीज, तो इतना सफोकेटिंग है बिकॉज देयर इज नो यू नो हाँ, एयर सर्कुलेशन थ्रू इट। तो एंड गार्ड को तो हम एसी देते भी नहीं ना हाँ, बेचारे को। हम तो आई थिंक दिस इज अ वेरी हाँ, गुड स्टार्ट। आई वुड हाँ। लाइक टू ऑल्सो नो अबाउट वन वाटर टैंक विच यू वर टॉकिंग अबाउट यूजिंग द काउ डंग ब्रिक्स। उसके बारे में भी आप थोड़ा सा बताइए। और मैं आपको सबको बता दूं, हम लास्ट में 10 मिनट में जितना भी इनके प्रोडक्ट्स हैं और जो इन्होंने बनाए हैं, विल गो थ्रू दैट प्रेजेंटेशन। बट अभी पहले एक बार हम समझ लेते हैं कि ये क्या क्या कर रहे हैं, हाउ इज यूटिलाइजिंग नॉन डेयरी काउज इन अ बेटर वे। देखो, एक तो घर ब्रिक से बन रहे हैं, और एक बांस का एक हम बना देते हैं थोड़ा सा ऐसे दीवार, उसके बीच में हम मटेरियल भर देते हैं गोबर का। बट वो खाली गोबर नहीं होता है, उसमें गोबर होता है, मिट्टी होती है, चूना होता है, और हर्ब्स होते हैं जो हमें मेंटली, फिजिकली और सब बाहर से सेव करते हैं आपका। तो इस तरह से हम घर बना, दो तरह से हम लोग बना रहे हैं आपका। और इसमें जो हम प्लास्टर करते हैं और जो हम छत बनाते हैं वो पूरी लकड़ी की, देयर इज नो केमिकल, नथिंग, कोई सीमेंट का काम इसके अंदर नहीं होता है। बट नींव में हम जरूर ब्रिक डालते हैं, और वो वाली आपकी जो पक्की ब्रिक है, लेकिन वहां पे सीमेंट नहीं डाल के हम चूना डालते हैं। क्योंकि आप ये देखिए, आज से कितने साल पहले अगर हम चले तो सीमेंट नहीं होता था, चूना ही होता था। ये जितने बड़े बड़े आपके सब बने हैं, कुतुब मीनार, ये लाल किला, ये सब उसी से बने हैं। अच्छा, चूने से क्या होता है, हमारी मिट्टी में फंगस फंगस का भी प्रॉब्लम नहीं आती है, अच्छा रहता है। तो वही मैं बना रही हूँ, बना के सिर्फ एक मैं सैंपल ही दिखा रही हूँ, क्योंकि मेरी तो, मैं तो लीज की लैंड पे भी बना रही हूँ, और जब मैं छोड़ के जाऊंगी तो वही रहेगा बेचारा। लेकिन कोई बात नहीं, एटलीस्ट लोग देखेंगे तो समझेंगे तो। और अगर जिसके पास घर में गार्डन है तो वो अपने गार्डन में एक कमरा बना सकता है, टेरेस पे एक कमरा बना सकता है। आई मीन टू से कि हमें देसी गाय को कमर्शियली वायबल करने के लिए कोई बहुत एफर्ट नहीं करने हैं, मैं ये मानती हूँ। सिर्फ थोड़ा सा चेंज करना है कि ये इस्तेमाल नहीं करना, ये करना है। और वो इस्तेमाल करने से हम अपनी लाइफ से केमिकल नाम के राक्षस को, राक्षसी है, उसको हटा सकते हैं। तो यहाँ सब बात क्या है, सोच की और पहल करने की। ये बहुत तो मैं ये चाहती हूँ जितने लोग यहाँ पे है ना, ये तो पहल करना ही चाहिए इनको। और वो है आपके रोहतक के शिव दर्शन मलिक जी हैं, उन्हीं का ही वैदिक प्लास्टर है जो हम यूज करते हैं, राइट। और वैदिक ही पेंट लगाते हैं। अभी मैं वैदिक पेंट भी नहीं लगाऊंगी, मैं तो सिर्फ आपका मिट्टी में गेरू मिला के या चूना मिला के इसी तरह से बेसिक पेंट करूंगी। ऑनेस्टली मैं बता रही हूँ, क्योंकि मैं इतना ज्यादा उस पर कॉस्ट नहीं करूंगी, क्योंकि मेरे को इसको आज नहीं तो कल छोड़ना है। और मैं चाहती भी उसको बिल्कुल बेसिक लेवल पे बनाना है, ताकि एनीबडी कैन मेक इट। और उसके ऊपर पेंट करिए, इतना खूबसूरत बनता है। और ग्लोबल वार्मिंग तो इतनी हो ही रही है एसी से, आप देख ही रहे हो एनवायरमेंट। तो हम थोड़ी सी पहल करें, उसी के लिए ये मैंने सारा अपना फार्म सेटअप किया है। और ये इसमें मैंने एग्रीकल्चर में भी सारा काम किया है, गेहूं भी बोया है, तिल भी बोया, मिलेट्स भी, फ्लैक्स सीड भी, दालें भी। ओनली धान छोड़ के मैंने सब कुछ बो दिया, गन्ना, मक्का, एवरीथिंग। तो ये सिर्फ मेरा एक एक्सपेरिमेंट है कि मैं बस बोती रहती हूँ आराम से। तो मैं लर्निंग, मेरा ये लर्निंग है कि मैं सीख रही हूँ बहुत इसके बहुत अंदर। अच्छी है। और ठीक है आई ना? विल गो थ्रू हाँ, लाइक ऑल द थिंग। मुझे मौका मिला था अंजलि जी के फार्म पे जाने का, और हमने देखा था कि कैसे उन्होंने एक मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम बनाया है, एक एक चीज कैसे
उन्होंने प्लानिंग से और साइंटिफिक तरीके से लगाई है, तो वो हम लास्ट में 10-15 मिनट में देखेंगे। मुझे एक चीज जाननी है, और आई थिंक हम सबको जाननी है, कि एक जैसे दिल्ली जैसे शहर में हमें जो वो जीरो बजट फार्म बनाना है, तो हमें क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी, और हम वो जीरो बजट कैसे कर सकते हैं उसको, थोड़ा। जीरो बजट में तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है कि सबसे पहले तो आपको गाय चाहिए, ठीक है, देसी गाय चाहिए। तो अगर आप एक देसी गाय नॉन मिल्किंग, जो मैं नॉन मिल्किंग लेके आई थी, ठीक है, कोई मिल्किंग ला सकता है तो इट्स अप टू देम, बिकॉज मिल्किंग गाय का ये है कि वो बहुत स्पीड से बढ़ती है, ठीक है ना, और उसमें क्रॉस कराने के लिए ये सब चीजें हैं। इफ यू कैन मैनेज देन यू कैन ड्राई, बट ड्राई गाय अगर आप लेके आते हैं, और मैं अडॉप्ट करती हूँ ड्राई गाय, क्योंकि उससे होता है उन गायों को घर मिल जाता है और हमें काम मिल जाता है, सीधी सी बात है, ठीक है ना। तो मैंने 3 गाय लाई, और उसके बाद अब उसमें क्या होता है, खाद आप खुद बना रहे हैं। अब मेरे पास गौमूत्र है, गोबर है, तो मेरी खाद, मेरा पैसे, सब कुछ बन रहा है। दूसरा क्या है, जितना भी वेस्ट निकलता है आपका, जो ग्रीन वेस्ट आ गया आपका, जो हम कटिंग करते हैं, जो आपका, और जो हमारा प्लांट निकल जाते हैं, अप्रूट हो जाते हैं, तो वो सबको हम खाद बनाते रहते हैं, मल्चिंग में यूज कर लेते हैं, तो वेस्ट तो निकलता ही नहीं है। आप अगर नेचुरल फार्मिंग करेंगे तो मेरे ख्याल से वेस्ट तो जनरेट ही नहीं होता है आपका, और सब कुछ आप वहीं बना रहे हैं। फिर आप अपने आप, एक बार आपने सीड लगाए, प्लांट लगाए, उसके आपने सीड्स बना लिए, तो आपके सीड का भी पैसा खर्च हुआ। तो पैसा कहाँ खर्च हुआ, सिर्फ लेबर पे, जिसको, और हमारे इंडिया के लिए इससे बेस्ट क्या है कि हमारे पास तो बहुत लेबर है, हमारे पास तो पॉपुलेशन के लिए सबसे अच्छा एक सोर्स ये है कि नेचुरल फार्मिंग। आज हम अगर मशीनें हटा के लोगों को एम्प्लॉयमेंट देनी शुरू कर दें, तो नथिंग लाइक इट। तो इसमें तो जीरो वेस्ट होता ही नहीं, वेस्ट है ही कहाँ, देयर इज नो वेस्ट एट ऑल। मेरे ख्याल से तो कोई वेस्ट नहीं है इसके अंदर। नहीं, ये बहुत बहुत एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपने की है, कि हम लोग ज्यादातर सोचते हैं कि वी बिकम, हम ग्रेजुएट बने और फिर जॉब करें, और आपने एक ऐसी चीज की है कि यू आर गिविंग जॉब्स टू अदर पीपल हु आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर इट। और सबसे अच्छी चीज है कि नेचर के साथ जुड़ के कैसे नेचुरल तरीके से, बिना कोई बाहर से कोई चीज लाने की, ना हमें कोई केमिकल की जरूरत पड़ रही ना, है, कोई जरूरत ना नहीं है, हमें सीड्स बिल्कुल। की जरूरत पड़ रही है, ना कोई हमें फर्टिलाइजर्स की जरूरत पड़ रही है। एंड इवन वी आर यूटिलाइजिंग, जिनको हम माँ बोलते हैं, गाय को हम माँ बोलते हैं, उसको भी हम वापस घर वापसी हो रही है एक हाँ, तरीके से उनकी। और जितने हर्ब्स चाहिए होते हैं पेस्टिसाइड के लिए, मैं सारे मैंने बो दिए हैं उसके अंदर अपने फार्म में। एवरी हर्ब्स मेरे फार्म में है, तोड़ती हूँ और बस गौमूत्र में डाल देती हूँ, ऐसा और ऐसा आपका करते तैयार हैं, हो जाता है। आपके आपके फार्म की एक झलक ले ही लेते हैं। हाँ, ले लो। ज्यादा अच्छा रहेगा, सबको थोड़ा देख उनको लग रहा होगा कि कैसे किया है। तो लेट्स टेक अ लुक ऑफ द फार्म। आई एम जस्ट स्टार्ट शेयरिंग माय स्क्रीन, जस्ट अ मिनट। मेरा स्क्रीन दिख रहा होगा सबको, यस, राइट। सो ये दीदी का फार्म है जो रोहिणी में है। और आप एंटर करेंगे तो ऐसा लगेगा कि आप मतलब दिल्ली के पता नहीं किस कॉर्नर में आ गए हैं, मतलब दिल्ली नहीं लगेगा वो जो हिस्सा है फार्म का। ये और देखिए, हमने बाहर लिखा है देसी गौ माता का गोबर और गौमूत्र मैं खरीदती हूँ, और वो हाँ, मैं खरीदती हूँ। मैं चाहूँ तो 2 गाय और रख सकती हूँ, बट आई वॉन्ट टू गिव द मैसेज टू एंटायर विलेज कि गोबर बिकता है, गौमूत्र बिकता है। तो उनको ये लगता है कि यार ये देसी गाय तो बहुत ही बढ़िया चीज है, दूध भी बिक रहा है, गोबर भी बिक रहा है, गौमूत्र भी बिक रहा है। तो वो घर से बाहर भी नहीं निकालते उनको, अपने घर में ही रखते हैं कि वेस्ट क्यों करे भाई। तो आई मीन टू से कि आपने एक मैसेज देना है, और वो मैं दे रही हूँ। खरीद रखने को तो आप 10 गाय रखो, 5 गाय रखो, नो प्रॉब्लम, बट व्हाट इज द फन, हमें बस उनको भी तो आई थिंक बताना है द ना। इम्पोर्टेंट फैक्टर इज पीपल शुड हैव दैट यस, थिंग, कि मतलब दे गांव के शुड नो, लोग। हाँ, द इम्पोर्टेंस ऑफ गौमूत्र गोबर। क्योंकि मैंने आज दीदी ये भी सुना था कि गांव में आज कोई देसी गाय रखना नहीं चाहता, और ज्यादातर हाँ, जर्सी फैक्ट गाय है। लाते हैं, क्योंकि वो कमर्शियल पर्सपेक्टिव देखते हैं वो। मेरे पूरे गांव में 3-4 घर में ही, पूरा कराला विलेज में। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो ये एक बहुत अच्छी चीज बताई है दीदी ने, हाँ, कि हाँ हम कैसे बाकी लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं छोटी छोटी चीजों से। और आगे बढ़ते हैं, हम दीदी के फार्म को देखते हैं। ये देखिए, ये इन्होंने पंचगव्य के बारे में डाला हुआ है। आप ही बताइए दीदी। हाँ, ये देखिए गाय क्या जो है आपका,
गाय का थोड़ा इसको और डार्क करो, मैं चश्मा लगाना हाँ पड़ेगा। जी, हाँ जी। हाँ, गाय का जो आपका ये, हाँ आप पीछे करो, हाँ छाछ है ना जो आपकी, छाछ आकाश तत्व को बैलेंस करती है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि छाछ आकाश तत्व को बैलेंस करती है, गौमूत्र वायु तत्व को, घी अग्नि तत्व को, और दूध जल तत्व को, और आपका गोबर पृथ्वी तत्व को, राइट। और छाछ दूध से 400 टाइम्स ज्यादा बेनिफिशियल है। लोग कहते हैं गाय का दूध महंगा है, मैंने कहा छाछ पी लो, वो तो सस्ती है, करेक्ट। फिर आपका गौमूत्र में आपका नाइट्रोजन है, कर्क्यूमिन है, आयरन है, 95% वाटर है। घी, 10 ग्राम घी देसी गाय का 1 टन ऑक्सीजन प्योरीफाई करता है। इससे ज्यादा और क्या प्योरीफाई करेगा? अगर हम लोग सिर्फ एक शाम को दिया ही जला दें देसी घी का अपने अपने घरों में, तो भी हम कितना काम कर सकते हैं। मतलब छोटे छोटे काम करके हम बहुत कुछ कर सकते हैं। दूध में विटामिन डी, B12, लैक्टोज, गौमूत्र में एंटी रेडिएशन, एंटीटॉक्सिन, इतना 23% ऑक्सीजन। तो आई मीन टू से कि इतना, जिस गाय के पास इतना कुछ है और जिसमें 33 तरह के देवी देवता विराजमान हैं, गौमूत्र में धन्वंतरी का वास है, गोबर में लक्ष्मी जी का वास है, तो उसको इतना पॉपुलर करने वाले हम कौन होते हैं? देखा जाए तो वी आर नथिंग। ये हमारा दुर्भाग्य है, हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हमें ये बात समझ नहीं आ रही है। लोग कहते हैं दूध ये महंगा है, तो मैं कहती हूँ जहर तो भैया सस्ता मिलता है और अमृत महंगा मिलता है, तो जहर थोड़ी खा लेंगे। अगर एक जर्सी गाय का दूध आप पी रहे हैं, जैसे पॉइजन, स्लो पॉइजन। हम बच्चों को 5-6 बीमारियां दे रहे हैं सबको, और वो आप सबके घरों में हो रही हैं। तो हमें ये देखना है कि हमें खाना क्या है। चॉइस इज योर्स। हम सिर्फ चॉइस अपनी कर सकते हैं। आपने जर्सी का पीना है, आपकी चॉइस है। आपने केमिकल खाना है, आपकी चॉइस है। हमें बीमारियां होना है, हमारी चॉइस है। तो आई मीन टू से कि सिर्फ हमें ये सोचना है कि हमें क्या करना है जिससे हमारी हेल्थ, हमारी सोसाइटी की हेल्थ, हमारे देश की हेल्थ, सब कुछ ठीक रहे। और उसके लिए अगर थोड़ा सा पैसा ज्यादा भी लग जाता है, लोग मुझे कहते हैं कि मैं बताऊंगी वेगन का भी, लोग कहते हैं कि भी महंगा है, तो मैं हमेशा उनसे कहती हूँ कि आप अपने घर में जितनी मेडिसिन लाते हो ना, प्लस करो उसको अपने खाने के साथ, फिर भी नेचुरल फार्मिंग तुम्हें सस्ती पड़ेगी। अभी आपके सेशन में अरुणिमा बता रही थी कि किस तरह से नेचुरल फार्मिंग से उन्होंने ग्रो करके कितनी मेडिसिन खत्म करी है, और दिस इज फैक्ट, ये बिल्कुल सच है। कहते हैं ना, जैसा अन्न वैसा मन, और जैसा अन्न वैसा मन भी और वैसा तन भी। तो सब पे काम करना है तो खाना और गाय, क्योंकि इसके बिना हमारा तो उद्धार हो ही नहीं सकता। ना खेती होगी ना हमारा होगा। आगे दिखाओ। हाँ जी। हाँ, ये बाद में दिखाते हैं। ये तो बाद में दिखाओ, हाँ ये बाद में दिखाओ। ये प्रोडक्ट मैं बनाती हूँ सारे, फिनाइल, मंजन, फेस पैक, हेयर ऑयल, अमृतधारा, नीमोहेट भस्म, संजीवनी अर्क, हर्बल टी, और वो गोबर मैट है, गेंदा मल्लम है। इट्स अ वेरी मतलब यूजफुल आपका, राइट। और मंजिस्ट्रा मल्लम है, चूना, नासिका, नेजल ड्रॉप्स हैं। इधर गमले, ब्रेक्स, नेम प्लेट, बर्ड हाउस, कुछ चीजें, एक आध बर्ड हाउस नहीं बना अभी मेरे पास। तो बाकी ये कि हाँ, ये की चेन और ये सब तो मूर्तियां उर्तियां तो मैंने खूब बनाई हैं हर बार। और आपके कंडे उंडे हैं। तो आई मीन टू से गोबर का इतना काम है। सबसे बड़ी पता है क्या बात है कि ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? अगर एक फार्मर के पास 2-3 गाय हैं और वो एक आध अपना खेत पे काम कर रहा है, फिर भी उसके पास गोबर सरप्लस हो जाएगा और वो एड ऑन बिजनेस कर सकता है। अब जैसे उसके पूरी फैमिली लगी होती है गाय किसानों की, तो दे कैन ऐड, उससे बिजनेस कर सकते हैं वो लोग। तो ये वो बहुत बड़ी बड़ी चीज है कि इसे आप करिए और सबसे ले सकते हैं। वो भी दिखाना एग्रीकल्चर के जो मैं हाँ जी। बना रही हूँ। मुझे इसमें एक चीज बोलनी है सबको कि ये बहुत हाँ, अहम है। आजकल हम सोचते हैं कि हमें क्या कहते हैं, गाय का दूध मिलेगा कैसे, और गाय का दूध तो बहुत महंगा है। तो मैं एक जो हम लोग खायना और व्यक्तित्व में भी कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं कि हम गौदान करवा रहे हैं लोगों से, और वो गाय हमारे किसान पालेंगे। तो उसका सारा मोटिव ये है कि जैसे दीदी बता रहे हैं कि एक किसान के पास जब गाय होगी तो
सिर्फ गाय की वजह से उसको आय नहीं होगी, उसकी इनकम नहीं होगी, वो उससे वैल्यू एडिशन कर सकता है। और मतलब वो जो दान है, गौ दान जो आप करेंगे, वो एक ऐसा दान है जो कि उसके परिवार को और हमारे पूरे एनवायरनमेंट को बहुत लाभ दे सकता है। तो हमारी एक ही कोशिश है जो हम कर रहे हैं, जहाँ पे किसानों के जरिए हम हर किसान को चाह रहे हैं कि वो जो हमारा नेचुरल फार्मिंग का पहला पिलर है, देसी गाय, वो उनके पास हो, और वो फिर उनसे ये प्रोडक्ट्स बनाए। ये प्रोडक्ट्स देखिए, इससे कितनी सारी चीजें हो रही हैं। मंजन, हम फ्लोराइड का मंजन लेते हैं, है ना। जब हम ये गव्य प्रोडक्ट्स का मंजन करेंगे तो हमारी दांतों की तंदुरुस्ती वैसे ही, मतलब आई थिंक दीदी और अच्छे से बताएंगे क्योंकि उनके तो ये प्रोडक्ट्स हैं सारे। फिनाइल, हम बाजार से इतने सारी महंगे महंगे फिनाइल लाते हैं, और ये तो एक एंटीबायोटिक और एकदम एनवायरमेंटल फ्रेंडली फिनाइल है। दीदी आप थोड़ा सारे प्रोडक्ट्स में थोड़ा हाँ 2-2 मिनट आप सारी चीजों पे बताइए। हाँ, मैं देखिए, फिनाइल में आपका कोई केमिकल नहीं है, इन किसी भी चीज में कोई केमिकल नहीं है। और मैं इसकी ट्रेनिंग भी देती हूँ और बिल्कुल आपको सामने पूरी रेसिपी दे देती हूँ, आपके सामने बनाती हूँ, ये चीजें हैं। आप चाहे घर में बना रहे हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इसमें कहीं कोई केमिकल नहीं है। और इसमें जो हर्ब्स हम डालते हैं, अब जैसे कि आपका मंजन ले लीजिए तो उसमें मांजू फल डाल देते हैं आपका, और मोलाची की छाल डाल देते हैं, जो हमारे दांतों के लिए, पायरिया के लिए बहुत अच्छी हैं। तो अगर हम उन्हीं पे काम, हर्ब्स हर्ब्स ही है, देखिए मेडिसिन भी तो सब उन्हीं से कुछ बनती है, केमिकल मिला मिलू के बना देते हैं वो। बट यहाँ पे कोई केमिकल नहीं है। तो अगर हम ये सब चीजें अडॉप्ट कर लेते हैं, अब जैसे हेयर ऑयल है, अब कोई केमिकल ये नहीं है कि खाने से ही जा रहा है, सर में लगाने से भी जा रहा है। तो अगर आपका ऑयल है, ऑयल में आपने अपना जितना भी, आंवला हो गया आपका, जो आपकी जितनी भी पुनर्नवा हो गया, आपके बालों के लिए अच्छा है, आपकी स्किन के लिए अच्छा है, यू कैन मेक इट योर ओन। मेरा तो ये है कि आप अपने आप बनाएं। मेरे को कोई नहीं है सेल करने का, मैं पूरी ट्रेनिंग में आपको सब कुछ सिखा देती हूँ, क्योंकि बिजनेस पर्पस ही नहीं है मेरा। लेकिन है कि हाँ, यूज जरूर करना चाहिए। आई मीन टू से कि हमें अपने घरों से, अपनी लाइफ स्टाइल से केमिकल मिनिमम कर दीजिए। गेंदा मल्लम इज सच ए मराइकल चीज है। आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरे तो घर में मतलब कुछ होता तो मेरे बच्चों के सब कमरों में एक एक गेंदा मल्लम पड़ी होती है। दे नो कि अरे ये तो बहुत है। और मतलब हम लोग को सोच के, अगर मेरे डॉगी मैंने पाला हुआ है, उसको भी एक प्रॉब्लम आ गई थी, तो अभी मतलब मेरा बेटा उसको ले गया वेटरनरी डॉक्टर के पास, तो उसने कोई ट्यूब दी उसको लगाने की, तो नहीं फर्क पड़ा। तो मैंने उसको बोला कि गेंदा मलम लगा ले, एक दिन में ठीक हो गया। अब वो डॉक्टर गेंदा मल्लम ही रिकमेंड करता है अपने लोगों को कि यार सस्ती भी इतनी बढ़िया है। तो मैं ये कहती हूँ उनको, मैंने कहा इसमें क्या है, इसमें गाय का ही सब कुछ है भाई। अब मैं हम इसमें क्या डालते हैं मैं आपको बता देती हूँ। गाय का जब हम गौ अर्क निकालते हैं, तो उसका जो नीचे से व्हाइट सा बच जाता है ना आपका, जो जिसको हम छार कहते हैं, राइट, उस छार में हम देसी गेंदे की येलो कलर की पत्तियां, हरा नहीं, वो करके उसको मैश करते हैं, उसमें हल्दी और गेरू डालते हैं। अब एनीबडी कैन थिंक कि उसका हल्दी, गेरू, गेंदा और गौमूत्र, तो उसका इफेक्ट तो अपने आप ही अच्छा आना है। गैंग्रीन के लिए मंजिस्ट्रा मल्लम, कोई और इलाज नहीं है इसके सिवाय। हर्बल गोबर मैट हमारे हैं, बीपी बिल्कुल आधे घंटे में कंट्रोल करते हैं, 170 से 130 पे आता है। तो एक ने लिया, उन्होंने मेरे को, उनका फोन आया, कहते हैं आपका गोबर मैट से तो मैंने आधे घंटे में मेरा बीपी डाउन हो गया। बट मैडम उसको रोज रखना पड़ता है। तो मैंने कहा मेडिसिन आप रोज खाते हैं या कैसे करते हैं? कहते नहीं, रोज खानी पड़ती है। तो मैंने कहा फिर आप जब मेडिसिन रोज खाने के लिए तैयार हैं, जो आपकी बॉडी के अंदर जाके आपको उसके आफ्टर इफेक्ट दे रही है, तो अगर आप जब घर में बैठे या ऑफिस में बैठे, मेडिसिन बहुत लोग ले जाते हैं, अपने ऑफिस में रखा हुआ है उन्होंने, जाएंगे, शूज उतारेंगे, सॉक्स उतारेंगे, बैठेंगे, नीचे मैट रख लेंगे और बैठे रहेंगे, काम करते रहेंगे। उससे क्या हो गया, आपके पैरों का रिलैक्सेशन हो गया। आपके नहीं तो हर वक्त जूतों से बंधे रहते हैं। नॉर्म 90% क्या होता है, या रबड़ या प्लास्टिक या लेदर या सीमेंट हमारे पैरों से लग रहा है, तो अर्थिंग तो है ही नहीं। तो वो काम आप मतलब समझ में आता है आप लोगों को कि वाकई इसका इफेक्ट होगा। तो ये सब चीजें जितनी भी हैं, आपका चाय है, और ये चून नासिका नेजल ड्रॉप का तो पता ही है कितना ज्यादा है इसका। आप नाक में डालो, ये पंचगव्य से बनती है, पांचों चीजें इसमें चाहिए होती हैं। तो आई मीन टू से, देसी गाय की हर चीज का कमाल है, बहुत इजी है इसको बनाना। आप बनाएं, बहुत अच्छा है, नहीं बनता ले लें। आई मीन टू से बस यूज करें, अडॉप्ट करें। और जैसे अभी संचित ने कहा कि हम चाह रहे हैं किसानों को गाय दें,
मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ आप लोगों से, ऐसे ऐसे लोग हैं बड़ी बड़ी गौशाला में जाके दान कराते हैं, मथुरा वृंदावन, ये लो 21,000 रुपए, ये लो 50,000 रुपए दान हो गया। आपको नहीं पता आपकी गाय कहाँ है, कौन सी आपकी गाय है। आप अगर एक किसान को देते हैं या एक किसी को देते हैं तो आप जाके अपनी गाय तो देख सकते हैं कि ये मेरी गाय है। और अगर नहीं दे सकते तो अडॉप्ट द काउ। जो छोटा लोग, छोटे छोटे लोगों को ही हमें प्रमोट करना है, कंपनियों को प्रमोट करने का कोई फायदा नहीं है। एक आदमी के पास 3 गाय हैं, उसको बोलो नहीं कर, मैं तुम्हें एक गाय का खर्चा मैं लूंगा महीने का। अब खर्चा भी कैसे लेना है, उसका भी तरीका है। आपने ये नहीं कि अपने अकाउंटेंट को बोल दिया कि हर महीने 5,000 रुपए तुम डाल दिया करो, नहीं। आपके घर के हर बच्चे को पता होना चाहिए कि उसको पहला दान गाय पे देना है। एक गुल्लक अपने डाइनिंग टेबल के ऊपर रखिए, रोज जो भी कुछ पैसे उसके अंदर डालिए, बर्थडे हो तो डालिए, आप शादी है तो डालिए, एनिवर्सरी है तो डालिए, सैलरी मिलती है तो डालिए। तो वो जितना भी कलेक्शन आपका होगा, नो प्रॉब्लम। मैं कहती हूँ अगर वो कलेक्शन कम भी है तो वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि उसमें आपके सब घर के एक संस्कार मिल गए। बच्चों के बर्थडे के लिए वहां ले जाइए। आप देखिए ऑस्ट्रेलिया में अभी आया था काउ हग डे हो रहा है, कितना पैसा लेते हैं, स्कूल के बच्चों को ले जा रहे हैं, वो गाय गले लगते हैं। दिस इज फैक्ट। गाय के पास से वो वायरस निकलता है जो आपकी बीमारियां ठीक करता है। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि देसी गाय के बेनिफिट क्या है। आज के कोर्स के बाद, आप इस वर्कशॉप के बाद सब सर्च करेंगे, और वैसे काफी लोगों को तो पता होगा जहां तक मैं समझ रही हूँ। और अगर जिन्हें नहीं भी पता दे कैन सर्च। तो जर्सी गाय तो गाय ही नहीं है, जब तक हम कंडम नहीं करेंगे उसको तब तक चलती रहेगी। अभी पीछे क्या हुआ, किसने मुझे बताया बहुत ही अच्छी एक बात। एक किसी के यहाँ एक उसके यहाँ जैसे ये गौशाला होती है ना, जो गवर्नमेंट उनको ग्रांट देती है, तो उसमें जर्सी गाय भी पालते हैं क्योंकि उनको पैसा मिलता है। बट उन्होंने क्या किया, जर्सी गाय का भी मेल गाय अलग कर दी, फीमेल गाय अलग कर दी, ताकि आगे ब्रीडिंग ही नहीं हो। अब मार तो नहीं सकते, वी आर इंडियन, हम तो ऐसा नहीं मार सकते। तो उन्होंने इतना ज्यादा आपका मतलब एक इतनी सोच उनकी बढ़िया थी कि ताकि वो क्रॉस ही नहीं करेंगे, आगे जनरेशन आएगी ही नहीं। नॉर्मली क्या करते हैं हम, जर्सी गाय और देसी गाय तो अलग करते ही करते हैं। उन्होंने जर्सी गाय का भी डिवाइड कर दिया, मेल अलग और फीमेल अलग कर दिया। तो हम देख ना, यही हमें करना है। अगर हमें चेंज लाना है ना, तो ये सब चीजें हमें करनी पड़ेगी। अदरवाइज चेंज सिर्फ ऊपर ऊपर से आएगा, अंदर अंदर से नहीं आएगा। दीदी इसके बारे में ये बताइए, आपका ये फार्म है, अब मैं धीरे धीरे सारे फार्म्स के पूरा दिखाऊंगा सबको। देखो So, ये फार्म है, ये बड़ी सुंदर शेप में तो नहीं है, तुमने जो फोटो ली है इसकी तो, क्योंकि पिछले मार्च से लेके अब तक तो फार्म संभल ही नहीं पाया। बारिश ये वो, मतलब जब लगा रहे हैं तो बारिश आ रही है, जब लगाओ तो कुछ आ रहा है। तो ये तुम्हारा पहले वाली फोटो नहीं थी जब ये वो इसकी भी थी, है सारी, मैं थोड़ा सा वो इस हाँ। पिक्स ली है वो आपके हर्बल गार्डन के लिए हैं। हाँ ये और जो मैंने ग्राउंड बनाया था बच्चों के लिए, क्योंकि मेरा मेन पर्पस था यूथ को कनेक्ट करना। स्कूल्स विजिट मैंने कराती थी, और सब बच्चों को पता होना चाहिए कि ये पेड़ के ये बेनिफिट हैं। अभी इतने हैरान होते थे, मैडम कनेरी तो हमारे गांव पार्क में भी है। तो मैंने कहा हाँ, आप इसके बेनिफिट देखो। तो दे अंडरस्टैंड कि अरे पार्क में ये वाला पेड़ है, इसकी ये बेनिफिट है, हमें फायदा है इसका। तो इस तरह से मैंने एक पर्पसली बनाया था इसका। लेकिन ये कि हाँ, मैं खेत पे तो बहुत ज्यादा काम नहीं कर पाई, टू बी वेरी फ्रैंक, क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम होता है। भाई आपका गाय पे काम करके, और फिर मैं स्कूलों में जा रही हूँ आजकल। तो हमने वो आपका नो योर फूड ग्रो योर फूड वाला मिशन निकाला हुआ है, ठीक है ना। तो और दिखाओ, पहला वाला फार्म दिखाओ। ये तो तुमने जो मेरे फोटो दिखा रहे हो वो मेरे को ही अजीब लग रही है। अब हाँ, इसे अंगूर लिखा है तो अंगूर लगा है यहाँ पे, मतलब मैंने ऐसे ही लगाया हुआ है अपनी तरफ से। तो बाकी ये मेहंदी है, मतलब थोड़ा थोड़ा अपने ये आप कोशिश ये वो करी है ये करने। वो प्लेटफॉर्म है जो ईंटों की बात कर रहे थे, ये ईंटें अगर आप हाँ देखोगे तो ये गाय की ईंटें हैं सारी। हाँ, ये सब गाय की ईंटें लगी हुई हैं इसमें। मतलब हाँ। मेरे खेत में गाय की ईंटें ही लगी हैं सारे आपके। ये ये गोबर गोबर मैट मैट है, है। जो हाँ, गोबर मैट की बात कर रहे थे। अब हमने थोड़ा सा और चेंज कर दिया, इसको फोल्ड कर सकते हैं, बीच में हमने एक लाइन डाल दी है, क्योंकि चेंज करते रहते हैं ना, तो यू कैन फोल्ड द मैट। ये चप्पल है गोबर की। ये मैं खुद नहीं बनाती हूँ, क्योंकि इसको बनाना बहुत डिफिकल्ट है, पूरा प्रोसेस है इसको बनाने का। बट मेरे एक फ्रेंड है वो बनाते हैं। ये सब तरह के हमने एंजाइम बनाए हुए हैं, और
फिनाइल है, बहुत मतलब सभी कुछ बनाया हुआ है। ये नेम प्लेट है। प्लेट है आपकी, बहुत चीजें हैं बना रहे हैं हम लोग। लेकिन ये कि हाँ, मैं अभी ये मूर्तियां बनाई हैं। इन मूर्तियों को बनाने का एक पर्पस था कि इनको ये कार डैशबोर्ड में रखने में, कार के अंदर नीचे स्टिकर लगा के आपने रख दिया जैसे, तो अब थोड़ा पेंट करके, तो आपको कार में तो कुछ लगाना ही होता है सब में, तो गोबर की मूर्ति लगा दी। आई मीन टू से थोड़ी छोटी चीजें हैं जो हम लोग अगर अडॉप्ट कर लेंगे ना, तो वी कैन डू। ये सब चीजें बनी हैं, दिए हुए हैं। लक्ष्मी गणेश है, गोबर गणेश जी बहुत बनाए थे मैंने, कल फोटो भेजी थी मैंने ना तुम्हें हाँ जी, शायद। ये ये फेस पैक है, मंजन है आपका। ये पता नहीं क्या है, ऊपर क्या लिखा हुआ है इसमें, सब दिख नहीं रहा मुझे। ये ये गेंदा गेंदा मलम। मल्लम है। हमारी पैकिंग भी बड़ी बेसिक है आपकी, क्योंकि मैं कॉस्ट नहीं बढ़ाना चाहती कि लोग भाई कॉस्ट ना बढ़े। बाकी ये है कि ये सब चीजों, ये ऑयल है, चूना है आपका, ये ये आपका संजीवनी अर्क है, फ्लेवर गौमूत्र है, संजीवनी अर्क है ये आपका। आप बिलीव नहीं करेंगे, बच्चे स्कूल से आते हैं गौमूत्र पी के जाते हैं, मैडम हमें पीना है गौमूत्र। अच्छा, तो हम लोग सोच, ये जो है ये बीज है, शलगम के बीज हाँ जो। ये बीज बन रहे हैं सारे। हाँ जी। अच्छा, ये फोटो उस टाइम की है जिससे सारे सीट तैयार करी हाँ थी जी, मैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ओ, तभी मैं ये कहूँ कि ये कौन सी फोटो दिखा रहा है। ये सारे सीड्स हम निकाल निकाल के ना वो बना रहे थे सारे, तो वो खेत बिल्कुल। ये जो खेत है इसमें आपने 3 चीजें लगा रखी है ना मेरे ख्याल से, सोना मोती लगा सब रखे हैं। सोना नहीं, सब लगाती हूँ मैं। जब गेहूं के टाइम गेहूं लगाती हूँ, फिर गेहूं को उतार देती हूँ। क्योंकि क्या होता है, आपको इंटरक्रॉपिंग करनी पड़ती है, क्रॉप रोटेशन करना पड़ता है ना। तो जहां मैं गेहूं लगाती हूँ, फिर मैं वहां दालें लगा देती हूँ। जहां मैं सब्जियां लगाती हूँ, वहां मैं मिलेट्स लगा देती हूँ। इस तरह रोटेशन करती रहती हूँ मैं। ये ये आपका लहसुन है, ये ऐसी चीजें हैं। मतलब मैंने लगाया सब कुछ, उगाया मैंने ये आप एवरीथिंग देख आई ग्रो। सकते हैं इसमें इंटरक्रॉपिंग हाँ, कैसे की हुई ये है। चना लगा हुआ है। हर लेयर पे कुछ ना कुछ अलग दिखेगा आपको। अब मैंने गेहूं लगाया था, तो चारों तरफ मैंने गेहूं के सरसों लगा दिया था, बीच में चना और धनिया और मटर डाल दिया था। तो जिससे कि तीनों फसलें इकट्ठी थी। मैंने एक भी पेस्ट नहीं डाला, पेस्टिसाइड नहीं डाला गेहूं के ऊपर कभी भी। ये आप देखो गोभी के साथ साथ में। हाँ, ये नहीं, गोभी नहीं है, ये वो है आपका, क्या कहते हैं इसका। नीचे नीचे गोभी है दीदी, देखिए। नहीं नहीं, वो गोभी नहीं है, वो सैलड अच्छा, पत्ता है। हाँ हाँ, सैलेड का वो सैलड है। पत्ता है, वो नाम भूल रही हूँ इसका। ये तो दिल है। हाँ। और एक ये नाम ध्यान में नहीं आ रहा है। ये एक्चुअली वही गेहूं की जगह पे मैंने सारा सैलेड लगा दिया था। तो ये लगाती सब कुछ हूँ, बट वही है अपना सिस्टम से आप लगाया है। हाँ, लेट्यूस नहीं है ये, नहीं, नहीं, नॉट केल लेट्यूस। केल होगा ये। साइज जो फार्म का है वो 1.25 एकड़ ही है, बहुत कम है। लेमन ग्रास बहुत ये लगा है, इलायची लगा है, और आपका जामुन लगा है, अमरूद है, चीकू है, और अंजीर है। तेज फ्रूट्स पत्ता में है। तेज पत्ता है आपका, 2 पेड़ पपीते के लगे हुए हैं। मतलब ऐसे करके आई ट्राइड कि मैं सब कुछ लगाऊं, क्योंकि अभी थोड़ा टाइम भी कम हुआ है आपका। के ये बारे में भी बता दीजिए सर। पत्थर चट है, ये पत्थर चट है। और ये भांग है पीछे आपका, ये तुलसी है। ये और ड्राई लीव्स की खाद बना देती हूँ। जितना आपका बच गया वेस्ट, वो डाल दिया इसके अंदर, और फिर निकाल के खाद कर दी। ये गमले बनाने की मशीन है। और इसके संग ही मिक्सचर होगा, ये मिक्सचर है जिसमें हम एक गोबर को सीमेंट की तरह बनाते हैं, और फिर उसको गमले बनाते हैं, उस तरह और से है। ये हमारा जो सबसे। अग्निहोत्रा का है जो बीच में होता है। तो फार्म में तो देखो ऐसे ही होता है, ये बच्चे, ये तो हमारा वहां का है ना हाँ हाँ शायद, मुजफ्फरनगर का ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हमारी हालत देखो ना, सुबह से ड्राइव करके पहुंचे हुए थे। इतना रश था हमारे स्टॉल पे, ओ माय गॉड, बहुत जबरदस्त। ब्रिक्स है, ये गमले सब अच्छा, मतलब आई मीन टू से देखो, चेंज करना है ना तो हमें इतना ये सब लगे हुए हैं मेरे। तब वी मस्ट गो फॉर चेंज, आई मीन टू से कि चेंज तो हमें करना ही करना चाहिए। नहीं तो अदरवाइज तो हम ही चेंज हो जाएंगे एक दिन, राइट। पका हुआ रहने देती हूँ कौन सा। और भी है। और भी और भी और भी इमेजेस हैं, मुझे पांच वो मिनट। तुमने गणेश जी की नहीं दिखाई अभी, हाँ मेरे हाँ, मैं ख्याल वो से दिखा पेंट रहा वाला हूँ। हाँ गमला हाँ, नहीं वो मैं दिखाया। दिखा रहा हूँ, दिखा पका रहा हुआ रहने देती हूँ। हम्म।
वो भी दिखा रहा हूँ मैं, मेरे पास वो इमेज। एक्चुअली वही होता है ना, अकेले कितना कर लूंगी इधर उधर उधर, तो फिर बस ये ये आपको है कि सबको हाँ, दिख रहे हैं? हाँ। एक तो मैट बना रहे हैं हम शायद। हाँ, ये तो मैट बना रहे हैं। अब इसमें गोबर में हम शीशम के पत्तों का चूरन डालते हैं, फ्लैक्स सीड डालते हैं, जिससे कि शीशम नर्व सिस्टम के लिए बहुत अच्छा होता है। तो आपके पैर जहाँ नीचे लगेंगे तो वो आपके नर्वस सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है। तो आई मीन टू से ये जो भी चीजें हैं, इट्स बेनिफिशियल। ये कहाँ से आ गया बीच में, हाँ, वो कहाँ गया ये गमले, जो गमला है। तुम्हें। हाँ, अ, और ये जो गाय की बात कर रहे थे। ये गाय है देखिए हमारी। अब आप मेरी गाय का गोबर देखेंगे, हमें गोबर भी बिल्कुल गठा हुआ चाहिए। इवन हम गौशाला से गोबर लाते हैं तो वो बिल्कुल बेकार होता है, क्योंकि वहां वो सिर्फ ग्रीन 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 खिलाते रहते हैं, और तो गोबर पतला हो जाता है। गोबर हमें बिल्कुल गठा हुआ चाहिए, जिसमें बाइंडिंग प्रॉपर्टीज पूरी हो। तो गोबर के लिए बहुत चूजी होती हूँ मैं, कि देख के लेती हूँ कि गोबर कैसा है उसका। ये वो राजस्थानी गाय है जो जहां से हमारी गौ माता शुरू हुई थी। अगर इस गाय को आपने अपना चारा दे दिया तो इससे ज्यादा अच्छा दूध किसी का नहीं हो सकता है। श्रुति जी, मैं आपको बताऊंगी, हम आप मेरे से ही खरीद सकते हैं। ये आपको नंबर डाल देगा संचित, आप मुझे कॉल करेंगे, मैं आपके वहां भेज भी दूंगी। ये बाहर से एक आई थी मैडम, तो उन्होंने देखा तो उनको बहुत अच्छा लगा सब चीजें। ये हम लोग हाथ से बनाते हैं ईंटें, ये गमले बन रहे हैं। मतलब ये देखिए डेकोरेशन पीस बन रहे हैं, गोबर से है ये अब हम क्ले का सब्स्टिट्यूट ला रहे हैं इसका, क्योंकि क्ले में केमिकल है। बच्चों के हाथ लगते हैं तो वो हाथ उनके मुंह में जाते हैं, इसमें केमिकल नहीं है कोई भी। तो अब हम लोग गवर्नमेंट स्कूल्स में एग्री एंटरप्रेन्योरशिप के लिए हम ये सब चीजें उन्हें बता रहे हैं कि दे कैन डू। और वो उनको खुश भी हो रहे हैं, मजा भी आ रहा है उनको करने में। ये सब मैंने अपने हाथ से ही सारा कुछ बनाया हुआ है गणेश जी। और इको फ्रेंडली है, बनाए अपना बाल्टी में डाले, खत्म। तो अगर हम छोटी छोटी चीजें, देखो बाहर वाले बहुत सुंदर होते होंगे, आई एग्रीड, बट हर सुंदर चीज तो हमें नहीं लेनी है। और ये आज दीदी को अवार्ड मिला था, मतलब 20। हाँ, ये शिव खेड़ा जी है, शिव खेड़ा जी। हाँ जी। इनको जानते होंगे सब, अब काफी टाइम के बाद आए। हाँ जी, तो हाँ जी। तो ये जब ऋषिवुड यूनिवर्सिटी ने सम्मानित हाँ, किया था। आई मीन टू से कि पेंट वाला गमला भी तो था एक, वो कहाँ गया। वो मेरे पास नहीं है दीदी, उसकी फोटो। मैंने भेजा था तुमको, वो उसके गणेश जी की मूर्तियों के संग ही था वो गमला। ये मेरे पास यही फोटो आई है दीदी आज। अच्छा अच्छा, चलो कोई नहीं, ठीक है। तो इन गमलों को पेंट करके भी हम दे देते हैं। हाँ। मतलब वो उसका कॉस्ट अलग है, आप खुद ही पेंट करो, मेरे को तो बहुत मुश्किल हो जाती है पेंट करने की। लेकिन हाँ, जैसा यू कि कैन हम गिफ्ट, मैं किसी को मेरे गिफ्ट पास कर मेरे सकते पास हैं कुछ लोग। वीडियोस भी हैं जिसमें जो आपने बीज बनाए थे, मैं उसकी वीडियो चला देता हूँ हाँ एक। हाँ हाँ, वो बीज भी हैं बने हाँ, हुए। वो मैं चला देता हूँ, उसमें हाँ, काफी लोगों को सीखने को मिलेगा कि हम बीज कैसे खुद के बनाते हैं। देखिए तभी हम आपको, हम वो जीरो बजट जो है आपका खेती कर सकते हैं, अगर हम सब कुछ जैसा कि हम खेत जानते पे ही हैं कि काम जब करें। हम जैविक खेती करते हैं, प्राकृतिक खेती करते हैं, उसकी सबसे पहली इकाई है देसी बीज। और कई बार क्या होता है, हम ये देसी बीज बनाने की प्रक्रिया पे थोड़ा सा ध्यान नहीं देते। तो हम जानते हैं अंजलि जी से कि कैसे देसी बीज बनते हैं और कैसे इन्होंने शलगम के देसी बीज बनाए हैं। ये एक्चुअली जैसे भी अभी सचिन ने बताया कि बीज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे लोग कोई भी बीज डाल देते हैं और फिर उनको कंप्लेंट होती है कि अच्छी प्रोड्यूस नहीं आ रही है। बट बीज आपका अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा बीज वही है जो नेचुरली तरह से ग्रोन हो और हम निकालें उसको। तो आप ये देखिए, ये वाला जो बीज है, ये हमने उस प्लांट को पूरा ग्रो होने दिया है, पूरा फुल मैच्योर। ये पूरा मैच्योर होने के बाद हमने इसको निकाला है। और अब इसमें से देखिए, यहाँ पे अगर हम तोड़ेंगे तो देखिए, ये देखिए ये बीज, ये देखिए, ये बीज आ रहे हैं, देखिए इसमें बीज है ये। हाँ ये देखिए, ये देखिए कितने ठीक है सारे ना, बीज आए इस हुए हैं। तरह से। इसको आप थोड़ा बता सकते हैं, मैंने वीडियो तो मैं बंद कर देता हूँ। जिस्ट आगे है इसमें, दीदी आप ही बता दीजिए क्योंकि। अब ये देखिए, आप इसका बिजनेस कर सकते हैं, किसानों के लिए कितना अच्छा है। सीड्स बनाएं, सेल करें, देसी सीड है आपके, तो ये हर चीज के सीड बन सकते हैं जो मैं बनाती हूँ। मतलब ये है कि आप लोग इसको बिजनेस की तरह बना सकते हैं, बट मेरे लिए एज ए इसको सारा बिजनेस करना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि मैं अब कितना काम कर सकती हूँ, और मेरा मेन फोटो है अवेयरनेस के लिए। तो मुझे जब वो जगह मिलती ये है तो वो मैं तुलसी सब कुछ छोड़ देती हूँ है। नहीं नहीं, मैं और भी वीडियोस देख रहा था, वीडियोस हमारे पास बहुत हैं, बट आई थिंक हाँ
हम क्वेश्चंस ले लेते हैं। देखिए, अगर जो लोग बाहर से हैं तो ऑनलाइन ट्रेनिंग होती है मेरी, वो कर सकते हैं, और जो दिल्ली के हैं वो ऑफलाइन ट्रेनिंग कर सकते हैं। बाकी मेरा नंबर संचित डाल देगा, आप लोग को जो सामान लेना हो वो भी आप मेरे से ले सकते हैं, संचित से भी ले सकते हैं, संचित के पास ही मेरा सामान होता है। तो जो आप कहेंगे, लेकिन ये कि आप पहले ऑर्डर देंगे तो मुझे बनाना पड़ेगा, क्योंकि बारिशों में कुछ नहीं बनता। अभी हमने आज तक नहीं, अब हम नेक्स्ट वीक में सब दोबारा से बना रहे हैं, क्योंकि बारिश में तो सूखता नहीं है। तो ये सब चीजें आपके, हम मधुमेह हमारी चूरन भी बनाते हैं आपका। इस तरह से हम डायबिटीज के लिए भी बहुत सा चूरन है हमारा, मेरे हस्बैंड वही खाते हैं, मेरे घर में वही बनता है। चाय, ये सब चीजें हम बहुत बनाते हैं। तो वो है कि नेचुरली अगर उसमें बारिश में हल्का सा सीलन आ गई तो कीड़ा पड़ जाता है। तो वो है। कराला का फोन नंबर आप ले लीजिएगा संचित से। तो आप जब भी किसी ने जाना हो मुझसे एक बार बात कर लें, तो मैं आपको लोकेशन भी बता दूंगी, और चल भी, क्योंकि मैं जाती आती रहती हूँ, तो अगर मैं चाहूंगी मैं जब वहां हूँ तभी आप जाएं। तो अभी बस 15-20 दिन के बाद दोबारा से सब्जियां सब लग जाएंगी, तो एक अपना रौनक आ जाएगी उसमें। क्योंकि इस बार तो सारा बहुत गड़बड़ हुआ है बारिशों में सब कुछ, तो वो तो हुआ ही हुआ है। नहीं, आई थिंक बहुत सारी चीजें सीखने को हैं, और ये 1 घंटे में हम सारी चीजें सीख नहीं सकते। और जो भी दिल्ली में हैं उनके लिए तो दीदी बहुत सारे वर्कशॉप्स करते ही रहते हैं, बोथ फिजिकल एंड ऑनलाइन। और जो रिमोट है वो भी प्लान कर सकते हैं। अगर आपको दिल्ली आना है तो यू आर मोस्ट वेलकम, एंड आप आइए और फार्म पे जरूर जाइए। और जिसको चलना है हम साथ में जा सकते हैं वहाँ पे। आप दीदी का नंबर जिसको भी चाहिए मैं अलग से आपको पिंग कर दूंगा, और आप उनके पास जा सकते हैं, सीख सकते हैं। अपना फार्म अगर आपको खुद का बनाना है तो आप उनसे पूरी जानकारी ले सकते हैं। और जो भी क्वेश्चंस हैं अगर किसी के, आप हाथ रेज कर लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। एंड आई वुड आस्क अरुणिमा टू टेक दिस Q&A। एंड थैंक यू दीदी फॉर शेयरिंग सच insights about how आई एम you सो हैप्पी भाई, कुछ कुछ लोगों को भी मैंने कर लिया अगर मोटिवेट, तो मेरे लिए तो बहुत अच्छा काम हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल दीदी। एक्चुअली जी कुछ क्वेश्चन तो चैट पे ऑलरेडी आए हैं जो मैं आपसे हाँ। पूछना चाह रही हूँ। एक क्वेश्चन ये आया है कि पीपल आर बिकमिंग वीगन, नो मिल्क प्रोडक्ट्स, तो व्हाट एक्चुअली डू यू पता है, हैव टू से हाँ अबाउट आई दिस? नो, प्रभा जी पूछिए। पता है क्या है ना, डॉक्टर्स को ही नहीं पता देसी गाय जर्सी गाय क्या है। आप किसी से पूछ लीजिए, वो कहेगा गाय का दूध, क्योंकि गाय का दूध जो आजकल पी रहे हैं वो तो वाकई खराब है, नो डाउट। अगर हमें दूध पीना है तो सिर्फ देसी गाय का पीना है। तो वेगन डाइट वो क्यों मना कर रहे हैं, वो वीट को भी मना कर रहे हैं, आप देखिए। अभी आप धीरे धीरे देखिए वो सब कुछ मना करेंगे, क्योंकि दे डोंट हैव सॉल्यूशन। उन्हें ये पता है कि ये चीज गड़बड़ है, खराब है, तो उनके पास ये तो नहीं है कि भाई हम उगाएं। क्या लोग वो कहेंगे मत खाओ, वीट में ग्लूटेन है, दूध में ये है, ऐसा कुछ नहीं है। अंडे भी आप देख लीजिए ऐसे ही आ रहे हैं, ब्रेड एग्स आ रहे हैं आपके। तो आई मीन टू से कि हम, हमारे पास सोल्यूशन है, उनके पास क्या सोल्यूशन है कि आप ये चीजें मत पीजिए, खत्म। और वैसे भी मैं आपसे कहती हूँ कि दूध तो बच्चे पिए, हम तो छाछ पी सकते हैं, दही खा सकते हैं, पनीर खा सकते हैं, मक्खन निकाल सकते हैं। तो आई मीन दूध को एक प्रोडक्ट थोड़ी है। और ऐसा तो नहीं है कि घी नहीं खाते हैं, ऐसा भी नहीं मक्खन नहीं खाते हैं, तो अमूल का मक्खन खाते हैं तो ये वाला मक्खन खा लीजिए। तो ये सब चीजें आपको तभी है जबकि किसी को नहीं पता कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देसी गाय का दूध और इस गाय के दूध में कितना कुछ नुकसान है और देसी गाय में कितना फायदा है। ठीक है ना। तो ये सब तो चीजें आप क्या क्या बंद करते रहेंगे, थोड़े दिन में वो भी कहने वाले हैं कि सब्जियां भी बंद कर दो, केमिकल है, क्योंकि केमिकल है, दे आर राइट। बट हमें सोल्यूशन नहीं चाहिए, वी आर हेयर ओनली फॉर सोल्यूशन। और सोल्यूशन तब तक नहीं मिलेगा जब तक आप सब लोग, मैं कहती हूँ अगर आप लोग कर नहीं सकते तो मार्केट क्रिएट कर सकते हैं। आज मेरे पास इतने सारे फार्मर हैं, संचित के पास भी कितने हैं, वो सिर्फ यही कहते हैं कि मैडम आप मार्केट तो दो, सामान तो बिके हमारा, वी आर रेडी टू ग्रो। बट लोग इसी में वो महंगा है। मैं आई एम 100% मैं गारंटी से कह सकती हूँ कि मॉल में जाके कोई रेट लिस्ट नहीं देखता कि इस पैकेट में कितना है। वो इतना टैक्टफुली 10 ग्राम का इतना कर देते हैं, तो आपने पैसे देखे और ये तो सस्ता है, उसमें क्वांटिटी कितनी है ये किसी को नहीं पता है। और क्या खा रहे हैं हम लोग, फ्रेश का तो कोई मुकाबला ही नहीं है ना। तुम्हारे पास संचित वो वाला चार्ट है, वो आपका ट्रांसपोर्ट वाला, केमिकल वाला।
ट्रांसपोर्ट में, कि किस तरह से फूड अगर कितने चैनल से निकल के हमारे पास आता है तो उतना ही न्यूट्रिशन कम कर देता है वो, और डायरेक्ट फार्म से आता है तो 10% 1% न्यूट्रिशन कम होता है। आप नेचुरली है, आप पहले वहां से लाओगे, फिर उसको स्टोर में रखोगे, फिर उसको मार्केट में ले जाओगे, फिर आप अपने घर लाके भी उसको फ्रिज में रख दोगे, तो क्या रह गया उसके अंदर खाने के लिए। आज और दूसरी, सुबह हमारे घर पे भी यही चीज की बातचीत हो रही थी हाँ, कि कितना टाइम लगते हुए जब वो हमारे पास एक्चुअली में आती है सब्जी, हाँ, एक्चुअली में कुछ जो भी हम खा रहे हैं वो हाँ, आता है, हाँ। तो वो फ्रेश ही नहीं दिखता, वो खुशबू ही नहीं आती जो पहले आया करती थी। आप ये देखिए कि आप कितनी भी फ्रेश ले आए चीजें किया हुआ, 2 दिन में वो ब्राउन होनी शुरू हो जाती है, फ्रिज के अंदर भी, फ्रिज के अंदर, क्योंकि ऑलरेडी वो मरा हुआ है। I तो वो think मरे हुए को कितने Arunima दिन आप can share रखोगे? the experience of farm fresh vegetables जो हाँ, हमने कोशिश की थी। एक हाँ, हम 8 से 10 घंटे में फार्म से फैमिली के पास वो वेजिटेबल पहुंचा रहे थे। अरुणिमा, maybe you can share 5 minutes on that. हाँ। तो बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। ये आई थिंक हमारे साथ बहुत ही अच्छा एक एक्सपीरियंस हुआ था जब संचित ने वेंचर स्टार्ट किया था कि अलग अलग तरह की सब्जियां, है ना, वो भी ऐसी नहीं कि सिर्फ एक प्रकार की सब्जी ज्यादातर जो हम खा रहे हैं, इंडिजिनियस सब्जी भी थी उसके अंदर, बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स थे जो शायद हमने कभी खाए नहीं होंगे, तो वो हम ऑर्डर करते थे और हमारे पास विद इन 24 आवर्स फार्म से फ्रेश जो है घर पे आते थे। और उससे जब खाना जो हम खाते थे, ऐसे कई बार बोलते हैं ना ये सब्जी नहीं गल रही, दाल नहीं गल रही, इतना मुश्किल हो जाता है आजकल सब्जियां गलाना, दाल गलाना, बट वो इतनी फ्रेश होती थी और उसका टेस्ट ही एकदम अलग होता था। तो वो अगर हम एटलीस्ट अगर हमको आसपास नहीं मिल रहा है तो हाँ, ऐसा अभी लग सकता है कि बहुत टाइम लग रहा है उगाने में, बट एक बार हम करने लग जाएंगे ना, तो जितना हम स्क्रीन टाइम देते हैं उस और स्क्रीन टाइम हम बहुत ही ज्यादा देने लग गए हैं आजकल जो रिक्वायर्ड नहीं है, बिल्कुल। उसकी जगह अगर हम पेड़ों के साथ पौधों के साथ कनेक्ट करेंगे तो वो हमको बहुत ही ज्यादा रिटर्न देगा। तो वो मुझे भी लगता है जरूर हमें करना चाहिए। अगर खुद से फिर भी लगता है कि नहीं कर सकते तो ऐसे लोगों के साथ जरूर जुड़े हम जो हमें वो प्रोवाइड कर सकते हैं, जो ऑथेंटिक है ना, जो हमें पता है कि ऑथेंटिक है एटलीस्ट। नहीं तो आप जाके फार्म पे चेक कर लो ना। हम लोग ये थोड़ी कह रहे हैं कि आप हमारे ऊपर ट्रस्ट करो, हम तो एग्जैक्टली। फार्मर के नंबर दे रहे हैं, या जो संचित जहां से ला रहा है, यू कैन गो एंड विजिट। देखिए, हम कब तक आंख बंद करके बैठे रहेंगे? जाएं, उससे कनेक्टिविटी बढ़ती है आपके फार्मर्स के साथ। हमारे को प्रॉब्लम कहाँ है? एक, हमें खाना सस्ता चाहिए, दूसरा हमें बेमौसम का चाहिए। मतलब आज भी हमें अगर कोई कहेगा कि आम बड़े अच्छे आए हैं तो हम फट से जाके ले आएंगे। आज भी हमें वो सब्जी जो गर्मियों में हो रही है आजकल नहीं हो रही, हम खाएंगे उसको लेके, क्योंकि मन कर रहा है भाई। तो जब तक हम ये चीजें अपने उस पे नहीं लाएंगे कि जो सीजन में उग रहा है वो ही हम खाएं, है। और सबसे बड़ी बात है, हम अपने फार्मर को एनरिच करें। हमारे फार्मर जिस दिन अच्छे हो गए, आप देखिए इंडिया का कायाकल्प हो जाएगा, क्योंकि उनके बच्चे वही काम करना शुरू करेंगे। उनको दिख रहा है यार मेरा फादर बहुत ऐश कर रहा है, इतना पैसा आ रहा है, अपना खेत है, क्या किसी की नौकरी करनी है? तो नेचुरली खत्म हो गया। आजकल है, अभी आप देखो आने वाले टाइम में आपको कहीं कोई फार्मर नहीं मिलेगा ग्रो करने के लिए। नेक्स्ट 5 years में अगर आप देखिए, लैंड वैसे ही नहीं है, तो हम कहाँ जाएंगे? नो लैंड, नो फार्मर, देन व्हाट विल डू? कैप्सूल्स खाएंगे, हॉस्पिटल में जाएंगे, बस। सो ये हमारी चॉइस है कि हमें कैंसर चाहिए, हमें बीमारियां चाहिए, या हमें अच्छा खाना चाहिए। और पैसा तो वहां बहुत लगता है, यहाँ तो फिर भी कम लगेगा। सिर्फ सोचने की बात है, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, मैं ये मानती हूँ। और फार्मर्स को सिमरन डायरेक्ट लाने में बहुत अच्छा है। का हाँ अर्णिमा। अंजलि जी, सिमरन का एक क्वेश्चन था कि हम ये अश्योर कैसे कर सकते हैं कि मिल्क हाइजीनिक है कि नहीं। आप गौशाला में जाइए, हम तो आपको नंबर देंगे गौशाला के, आप सरप्राइज विजिट करिए जाके। बिल्कुल। और वहाँ हाइजीनिक और देखिए, चीज जो हम लोग, सॉरी मैं देखो इसी बीच में देसी ऐड, आप दूध हाइजीनिक का, जब गाय आपकी ठीक है और वहां पे सब कुछ है तो हाइजीनिक ही होगा। और आप मुझे ये बताइए कि जो आप ला रहे हैं दूध, आज पी रहे हैं, आप गारंटी लिख के दे सकते हैं कि वो हाइजीनिक है या वो देसी गाय का है? उसमें कंपनियों से क्यों नहीं एक क्वेश्चन पूछते आप लोग? मुझे समझ में ये नहीं आता। बड़ी बड़ी कंपनियों से पूछे, अमूल से पूछे ना वो दूध कहाँ से लाता है, अमूल बटर वालों से पूछे कौन सा बटर है, उसमें क्या क्या मिलाते हैं। देन हम जब फार्मर्स के पास जाते हैं तो हमें इतने क्वेश्चंस होते हैं,
और सबसे बड़ी बात है, सिमरन जी ने पूछा था, मैं सिर्फ आपको एक बात कह रही हूँ कि अगर आज एक फार्मर है या एक देसी गाय का जिसकी गायशाला है और आप उसके कस्टमर हैं और आप वहां जा रहे हैं, आपके उससे एक कनेक्टिविटी बनाई है, एक मन का रिश्ता बनाया हुआ है आपके आपस में एक रिलेशन है, राइट? तो वो आपको चीट नहीं करेगा, क्योंकि आप ही उसके लिए अन्नदाता हैं। उसे पता है कि आज मैडम को मैंने गलत दिया, सारे लोग खत्म हो जाएंगे। उसके लिए विजिलेंस आपको होना पड़ेगा। आप गाय का दान के लिए चले जाएं, कभी बर्थडे मनाने के लिए एक बच्चों को लेके जाएं, एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करिए ना। अगर आप सोचे मैं नदी के 2 किनारे हैं, भाई दूध उगाना, दूध पिलाना उसका काम है, मेरा नहीं है। किसान का काम है खेती भी करना, मेरा नहीं है। वो मरे, उसके बच्चे मरे, उसके को कोई बीमारी हो, कुछ हमें कोई मतलब नहीं। तो ऐसा नहीं होगा, वो भी यही कहेगा कि आपको भी कुछ हो, मुझे भी कुछ नहीं चाहिए। दिस इज अ ट्रू वे। आज फार्मर आपके घर आए, आप उनको बिठाओ, पानी पिलाओ, चाय पिलाओ और बात करो, और भैया कैसा चल रहा है, क्या है, कैसे करते हो। वो आपको अपनी प्रॉब्लम बताएगा, आप अपनी प्रॉब्लम, आप उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओगे अगर इजीली, तो ही हैप्पी। ही सेड कि अभी आप, अरुणिमा बिलीव नहीं करोगे, पीछे कितने फार्मर्स हमारे पास आते थे, मैडम हम इतनी गर्मी में सब्जी देने जाते हैं, कोई हमें पानी भी नहीं पूछता। आप देखिए, एक मेड हमारे घर आती है बर्तन मांजने की, हम उसको पानी भी आते ही कहते तू ये ले चाय पी और नाश्ता कर पहले, और फिर तू काम करना, क्योंकि वो जिस दिन छुट्टी कर देगी हमें प्रॉब्लम आ जाएगी। सिर्फ यही सेल्फ, अपना सेल्फिश मोटो है और कुछ नहीं है। हमें उस मेड से बहुत प्यार नहीं है, बट सिर्फ है। आज एक किसान जो हमारे को खाना दे रहा है उगा के, जिसके बिना हम रह नहीं सकते, हम उसको पानी नहीं पिलाते, हम उसको इतना लोअर समझते हैं, लोअर क्लास की, वो हमारे ड्राइंग रूम में बैठने लायक ही नहीं है। ये गैप हमें खत्म करना पड़ेगा। ये ये बहुत गैप जब तक जरूरी है। रहेगा तब तक ये प्रॉब्लम रहेगी। आप आत्मीयता की जहाँ पे कदम कमी बस होगी, वहां से तो फिर बस, बहुत ही मुश्किल सफर हो जाता है, क्योंकि और फिर डायरेक्ट कस्टमर समझना है होगा आप कि उसके, हम है ना? एग्जिस्टेंस में इंटरडिपेंडेंस तो है ही ना, हम यस, हैं हाँ, तो हम भी किसी पे डिपेंडेंट है, तभी हमारी यस, दिनचर्या भी चल रही है। ऑफ जब कोर्स। वो दोनों एक दूसरे के लिए है, कंपनसेट कर वो कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि किसान को हमारी जरूरत नहीं है, हमें किसान की जरूरत नहीं। जब हम दोनों एक दूसरे की जरूरत है, तो क्यों ना हम एक ऐसा रिलेशन मेंटेन करें। और जब वो डायरेक्ट आपके पास से सामान लेके जा रहा है, पैसा दे रहा है, तो आप उसके कस्टमर है, भगवान है। वो बिल्कुल आपके संग, अगर आप अच्छे हैं तो कभी चीट नहीं करेगा। हाँ, आप उसके बदतमीजी करेंगे तो वो आपको संग कुछ भी करेगा, क्योंकि हम भी ऐसे ही करते हैं, ह्यूमन नेचर है। तो बिल्कुल यहाँ पहले हमें अपने आप को देखना पड़ेगा, अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, देन दे विल बिल्कुल चेंज। चेंज लाना इतना आसान नहीं है, लेकिन हम चाहें तो ला सकते हैं। बिल्कुल। हाँ, और कोई क्वेश्चन? इसके एक ऊपर एक क्वेश्चन था कि मुझे हम, कहावत बोलनी थी कि हाँ जी, कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं हो सकता, एक पत्थर तो उठा लो हाँ, बस तरीके से। तो आई सब थिंक कुछ एक हो कदम सकता है, उठाने एवरीथिंग की इज। जरूरत अरे है आप बस। पीछे के गांव देखिए, पहले के एक ही गांव भी किसान भी वही रह रहा है, एक नाई होता था, एक कारपेंटर होता था, एक फार्म, सब एक ही जगह बैठते थे, इकट्ठे खाना पीना, खाना, भाईचारा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी ना। मुझे लगता है हम अगर हम जो शहरों में रहते हैं, अगर ये ठान हाँ, के कि हमें एक किसान को अडॉप्ट करना है, हाँ, फैमिली फार्मर। तो आप देखिए कि हम कितना बड़ा चेंज ला सकते हैं। आप कह रहे हैं यस, कि हम खाना नहीं उगा सकते, हमारी बालकनी छोटी है, ये है वो है। आप एक किसान को, दिल्ली के 50 किलोमीटर के दायरे में आपको किसान ही किसान मिलेंगे। हाँ, चाहे आप बिल्कुल। गुड़गांव की तरफ चले जाओ, चाहे आप नोएडा की तरफ चले जाओ, चाहे और फरीदाबाद होता चले है। जाओ, आप 50 किलोमीटर के रेंज में आपको इतने परिवार मिल जाएंगे जो बेचारे हाहाकार कर रहे हैं कि हमें हाँ, खाने को नहीं है। और मार्केट चाहिए, उन्हें आप मार्केट उनको चाहिए। अडॉप्ट कर लो। आप उनको बस, अडॉप्ट करके अगर उनको बोलोगे कि मेरे लिए बिना जहर का होगा और मैं आपसे सारा लूंगा, हाँ, और तो मैं और आपको परिवार आपको भी आपको लाऊंगा कौन आपके सा लिए, आप आप करो, दे विल ग्रो। आपको कौन सा ये जितनी भी पैकेजिंग की कंपनी है उनका वो चाहिए, आप क्यों नहीं करते? तो एक किसान को आप अडॉप्ट नहीं कर सकते अपने लिए, अपने खुद के खाने के लिए? अभी आप देखिए संचित, मैं इधर ग्रेटर नोएडा में गुलशन इकबाना है सोसाइटी, हाँ जी। बहुत ज्यादा वहां पे सोशल एक्टिविटी होती है, बहुत बड़ी है। तो मेरी नीज रहती है, तो वो मुझे हमेशा कहती है, वीडियो भेजती कि बुआ मेरे घर के आगे ना जो उनकी ग्रीन लैंड है, तो वो उसमें उगाते हैं, तो ये लेके आते हैं उनसे। तो मैंने कहा तुमने उनसे पूछा क्या डालते हैं?
तो कहते वो कहते हैं हम गोबर की खाद डालते हैं। तो मैंने कहा ठीक है। अब एक दिन मैं गई तो वो मुझे ले गई कि उसको था कि मैं दिखाऊं, देखो कितना अच्छा है। देखा तो वहां सारी जर्सी गाय, देयर वाज नो देसी गाय। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा इसकी गलती नहीं है, आप इतनी बड़ी सोसाइटी है आपके पास, इतनी एक्टिविटी कर रहे हो, आप इसको बोलो कि तू देसी गाय ला है, हम दूध लेंगे और हम सब सब्जियां लेंगे। उसे क्या मिल गया, वो तो ही इज हैप्पी कि भाई सामने मार्केट है मेरे को, है वो खुश, और उसको बिजनेस मिल गया, आपको अच्छा खाना मिल गया। मैंने कहा इतनी सोशल एक्टिविटी आप लोग करते हो, इतने वीक बना रहे हो, कभी किसी को कभी कुछ, तो मैंने कहा ये कर लो ना। आई मीन टू से बस कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ सोचने की है, बिल्कुल। सिर्फ सोच चेंज करनी है बस, और कुछ नहीं करने मैं की। इसमें वापस से रिआइट्रेट करूंगा, ये एक अहम चीज जो व्यक्तित्व फाउंडेशन कर रहा है। व्यक्तित्व फाउंडेशन में एक हमने पहल की है कि हम हर किसान को एक गाय के साथ जोड़ेंगे, देसी गाय के साथ। अगर इसमें कोई भी हमारे साथ जुड़ना चाहता है तो प्लीज आप अरुणिमा से कनेक्ट कर लीजिए एंड विल टेल यू हाउ यू कैन बी अ पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर इनिशिएटिव। और ये गाय सीधा सीधा किसानों को जाएंगी, और ये हम जो किसानों की बात कर रहे हैं दिल्ली से बहुत ज्यादा दूर नहीं है, दिल्ली के पास के गांव ही है। तो आप खुद भी जाके वहां देख सकते हैं, अपनी गाय के साथ मिल सकते हैं। संदीप एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, संदीप आप हाँ अनम्यूट कर लीजिए। हाँ संदीप जी। संदीप अनम्यूट कर लीजिए आप। हाँ, सॉरी सॉरी। हाँ शुक्रिया मैम, अंजलि जी, नहीं, इतनी अच्छी जानकारी के लिए मैम, धन्यवाद। हाँ हाँ बिल्कुल, और ये बात बिल्कुल सही है। मतलब किसान क्यों किसानी छोड़ रहा है, इसीलिए क्यों भाई, उसको भी तो अपना पेट पालना है, बिल्कुल उसको ठीक तो है, अपने बच्चे पालने हैं, वो कहाँ बिल्कुल से पाल लेगा बिल्कुल ठीक जब आप लोग मतलब जब सोसाइटी उसको हेल्प नहीं करे, जब वो सोसाइटी उससे कुछ लेगी नहीं वैसा जो कि बिल्कुल ऑथेंटिकेट होगा, तो वो क्यों उगाएगा। बिल्कुल ठीक। मैं इसमें एक नेचुरली शेयर करना चाहूंगा। अभी हमारे एक किसान हैं, उन्होंने 5 साल तक लगातार वो नेचुरल खेती कर रहे थे, और उन्होंने चावल उगाया था, काला चावल, लाल चावल। उनको किसी ने सजेस्ट किया, अभी भी वो काला चावल लाल चावल उनके पास रखा हुआ है, वो बेच नहीं पा रहे हैं। क्योंकि देखो किसान के साथ, किसान अगर हाँ उगाएगा तो बेच नहीं पाएगा, हाँ, ठीक है। यही प्रॉब्लम है। अगर वो बेचेगा तो वो किसान ही नहीं कर पाएगा। तो अगर हम अच्छा खाना चाहते हैं, और हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि हम ये कैसे माने वो ऑथेंटिक है, और हम जाएंगे एक पैकेज वाला ले आएंगे और उसमें लिखा होगा बड़े बड़े शब्दों में कि वो बेस्ट बिफोर दिस डेज। ऑर्गेनिक है, हाँ फोर्टिफाइड हाँ है, और हम ले लेंगे। पर हम वो किसान अगर बोल रहे हैं तो उसको हम मार्केट नहीं दे सकते। तो ये यहाँ पे एक, हमारी, बोलिए सर। सॉरी, यहाँ पे किसी ने पूछा था कि मिल्क ऑथेंटिकेशन कैसे होगा। आप ये देखिए, जो भी छोटा किसान होगा वो जो दूध खुद लेखेगा वही दूध वो आपको देगा। संदीप जी, अगर वो मिलाएगा तो सिर्फ पानी मिलाएगा और कुछ नहीं मिलाएगा। वो पानी भी उतना ही मिलाएगा जितना नहीं, कि उसको हाँ, रिक्वायर्ड रहेगा। अगर अगर इससे ज्यादा नहीं हाँ, मिलाएगा वो। और ये बिल्कुल, कंपनियां क्या मिलाती हैं आपको पता ही नहीं। वो सबको पता है मैम। हाँ, और मैं कहती हूँ कि जिस तरह आप कह रहे हैं कि भाई हमने किसान अडॉप्ट कर, वैसे गाय अडॉप्ट भी कर सकते हैं आप। जिसके पास है, आपको मैं गाय अडॉप्ट करता हूँ, आप उसको चारा मतलब दो, उसकी जो उसको रिक्वायरमेंट है, अच्छा खाना दो। नो, डोंट गिव हिम मनी, मैं ये नहीं कह रही आप उसको जाके पैसा हाँ, दो, बिल्कुल। आप उसको चीज दो। आई मीन आप उसके उसको लगेगा, हाँ उसको लगेगा अरे संदीप जी आए, देखो ये दे गए मेरे को, तो संदीप जी बहुत अच्छे हैं। देखो फर्क पड़ता है ना कि आप उसके बारे में सोचो, वो आपके बारे में सोचेगा। अब बिल्कुल हम मैम। सोचते हैं कि वो हमारे बारे में सोचे, दूध वाला दूध अच्छा दे, किसान अच्छा खाना पाए, और हमारे पास तो टाइम नहीं, हम पैसा कमा रहे हैं भाई। तो ऐसा नहीं होगा, अब वो टाइम चला गया है, ऑनेस्टली वो बिल्कुल मैम। चला गया है। आई उसे थिंक तो फिर हॉस्पिटल में रहना है तो फिर ठीक है, इट्स ओके। बहुत 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 साफ बात है। आई थिंक ये हमें एज अ फैमिली इनिशिएटिव लेना होगा, सबको बिल्कुल बिल्कुल, जागरूक 100%। कॉन्शियस एक कंज्यूमर बन के, कि हमें सिर्फ हमारे लिए नहीं, हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ करना है। नहीं तो आप लोग जहां हैं वहीं पे किसानों को बुलाइए, उनकी मार्केट लगाइए, 10-10 लोग भी आप लोग जोड़ते जाएंगे ना। देखिए ये जो आज हम न्यूट्रिशन वीक मना रहे हैं, इसका पर्पस ये नहीं है कि हम ये 30, 32, 27 लोग ही रहे। मैं चाहती हूँ हर आदमी कम से कम 10 लोगों को जोड़े, ये संकल्प लेके वो यहाँ से जाए कि मैं 10 लोगों को अवेयर करूंगा ही करूंगा। और जहां है, चाहे ऑफिस है, चाहे सोसाइटी है, फार्मर्स को बुलाया जाए, उनका लगाया जाए, उनसे कनेक्ट किया जाए। ऐसे धीरे धीरे हम फार्मर्स को मार्केट देना शुरू कर देंगे। मैंने कहा सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, आपकी कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहेगी,
वो आपसे डायरेक्ट पैसा लेंगे, उनका पैसा आता है। इवन नोएडा में संचित आपको शायद पता होगा नहीं पता होगा, जो हमने इनिशिएटिव स्टार्ट किया था नोएडा की टीचर्स ने, तो हमने किसानों को, एक किसान है उनको 5,000 एडवांस दे दिया था। अब ये देखिए 20 फैमिलीज ने 5,000 रुपीज एडवांस दे दिया उसको, ताकि उसको कहीं कर्ज नहीं लेना पड़े। और जब उसने नेक्स्ट मंथ का हमें राशन दिया तो वो 5,000 रुपए हमने कटवा दिए, तो उसका एक साइकिल चल पड़ा। बिल्कुल एग्जैक्टली ये मॉडल हम कर रहे हैं थाइना के साथ, जहाँ पे हाँ, हमारे जो किसान हैं हम उनको एडवांस में बोलते हैं कि आप ये हाँ, सारे क्रॉप्स उगाइए, हाँ, और हम फैमिलीज को बोलते हैं आप उन्हें अडॉप्ट कीजिए हमारे माध्यम से। उसमें बस हम एक एंगल ये ला रहे हैं कि हम टेक्नोलॉजी के थ्रू हमारे किसानों को पहले ही डिमांड बता रहे हैं कि इतनी डिमांड है हाँ, और इस हिसाब से आपको ये उगाना है, और उनको फायदा ये हो रहा है कि उनको क्रेडिट पे पैसा नहीं लेना पड़ रहा। आज वो हाँ, चीजें उनको पैसा दे देती है पहले, और उनको मार्केटिंग भी हमारे थ्रू उनको मिल जाती है। तो ये और वीकली पैसा मिलता है उनको, जब बिल्कुल जाते हैं पैसा लेके आते हैं। तो एक वो बड़ा इजी मोड में जा रहे हैं, और फिर उनका घर एंजॉय कर रहा है, उनके फैमिली जुड़ रही है। वो अपना खेत क्यों देंगे किसी को किराए पे, लीज पे क्यों देंगे? वो तो अपनी उनकी तो, देखो हम, कोई अपनी जमीन कब देता है? जब उसकी बहुत मजबूरी होती है। तो ये चीजें हमें सोचनी पड़ेंगी, अगर तभी हम ये चेंज ला सकते हैं। और मैं कहती हूँ ये चेंज हम अपने लिए नहीं कर रहे, आप किसी के लिए नहीं कर रहे हो, अपने परिवार के लिए कर रहे हो, अपने बच्चों के लिए कर रहे हो। और ये हमारी ड्यूटी बनती है कि हम अपने बच्चों को बैक टू रूट लाएं। तो संचित ने और अरुणिमा ये सब कितना मेहनत कर रहे हैं, आप ये देखिए, रोज बेचारे सारा काम छोड़ के यहाँ पे न्यूट्रिशन वीक मना रहे हैं, न्यूट्रिशन वीक, बट वीक मना रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन प्लीज आप लोग इसको फैलाओ आगे। मुझे पता है आप सब लोग बहुत ज्यादा इंटू हैं, जैसे संदीप जी हो गए, बालकृष्ण जी हो गए, जितनों को मैं थोड़ा थोड़ा मैंने 2-4 दिन में सुन रही थी। सो प्लीज, बहुत और कर भी रहे होंगे आप लोग, खैर मुझे नहीं पता एग्जैक्टली, आई डोंट नो कि आप लोग क्या कर रहे हो, बट आई मीन टू सब लोगों से मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि इसको कर दीजिए बस। चलिए हाँ, अंजलि जी की इन बातों से हम एक संकल्प लेते हैं आज कि हम जब जाएं तो एटलीस्ट 10 परिवारों को और 10 किसानों को साथ में जोड़ें, और हम ये संकल्प लें कि हम जहाँ पे भी रहते हैं वहाँ पे खुद का खाना उगाएं, या खुद की नेचुरल चीजों से हम जो कर सकते हैं वो करें, किसानों को जोड़ें, परिवारों को जोड़ें। अगर हम ये आज संकल्प लेते हैं और इसको करते हैं तो आई थिंक हमारा जो ये अभियान है ये सफल होगा। अंजलि जी जो ये सब कर रहे हैं उनका वो एक सफल होगा, वो यज्ञ सफल और होगा। और एंजाइम का भी तुमने कराया था प्रभा जी का, तो एंजाइम भी बनाएं, अपना ग्रीन वेस्ट मैनेज करें, दो चीजें कर लें, ग्रीन वेस्ट मैनेज करें और अपना खाना अच्छा, इट्स ओके, इतना ही बहुत है, घर बैठे बैठे बहुत बड़ा ग्रीन वेस्ट में कंट्रीब्यूशन। छिलके वगैरह। हाँ, जो अभी एंजाइम बनाना सिखाया था प्रभा जी ने, तो वो मैंने तो हम एक लोग घर में, बोतल बना के रख दिया, मैं डेली बनाऊंगा। हाँ बहुत, क्योंकि देखिए ये आपको हेल्पफुल भी है, पैसा भी मिल रहा है, और ग्रीन वेस्ट मैनेज कर रहे हैं। तो आई मीन टू से कि अगर इतना हम कर दे हमारी सोसाइटी के लिए तो क्या प्रॉब्लम है। और रिटायर्ड लोग तो बहुत आराम से खाली कर सकते हैं, सब वही बात वहीं से शुरू हो गई कि रिटायर यहाँ करते में हैं तो। एक समस्या है हाँ, कि लोग जमींदार ज्यादा है, हम्म। किसान कम है। किसान कम तो हो ही रहे हैं ना, नहीं नहीं, कौन खेती करेगा? किसान कम क्या है, मैं वो पट्टे पे लेके जमीन को जोतता है, हाँ, अब उसको पट्टे का पैसा पूरा करना है साल में। हाँ, जमींदार तो करता नहीं खेती खुद, वो तो अपना पट्टे पे दे देता है, समस्या ये है। हाँ, मुझे पता है। अब मैं, मेरा ये उनके इसलिए भी मैंने कहा था कि जो लोग लीज पे देते हैं, मैंने कहा अगर आप लीज पे देते हो तो आप उससे 5,000 रुपए कम ले लो, कि भैया तू मुझे 5,000 कम देगा लेकिन उगाएगा तू नेचुरली, मेरी माँ है, मिट्टी में ऐसे खराब नहीं होने दूंगा। समझे? आप इतने बड़े जो आपके जमींदार हैं उनको 5,000 से फर्क नहीं पड़ेगा। बट वही बात है, जब अवेयरनेस आ जाएगी, जब समझ आ जाएगी, तो ये चीजें, एक आप कहते हैं ना कि जब आग फैलती है ना तो धीरे 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 सब पता लगता है। तो क्या ये आपके जमींदार, क्योंकि बीमारी और हवा तो जमींदार के लिए भी वही है। अब कितने किसान हमें कहते हैं कि ये एरिया में हम अपने घर के लिए उगा रहे हैं और ये हम दूसरों के लिए उगा रहे हैं। तो मैं कहती हूँ दिस इज अ वेरी गुड थिंग कि आप इतने ज्यादा अपने फैमिली पर्सन है। बट मुझे कहीं जगह नहीं दिखती कि आपने हवा का कोई टैंक बनाया ऐसा कि जो आपके हिस्से की आपकी फैमिली ये वाले ऑक्सीजन लेगी और दूसरे लोगों के लिए ये वाला है। तो वो समझ जाते हैं भाई हवा तो वही है, पानी भी वही है, मिट्टी भी वही है। तो आप अपने घर के लिए क्या बहुत अच्छा तो नहीं कर रहे हैं ना? तो ये पॉसिबल यही ही तो नहीं। हमें अवेयरनेस फैलानी है। और फिर पता है क्या है, जब नेचुरल सब्जियों की मार्केट होगी ना बालकृष्ण जी, आज लोग डिमांड करेंगे। देखो मैं आपको एक बताऊं, आपकी डिमांड ना सुनी जाती है,
अब आप मुझे बताइए, ओला है, उबर है, आपका ये ब्लिंकिट है, वी फास्ट है, ये कोई आपने डायरेक्ट थोड़ी डिमांड करी। ये जो बिजनेस मैन है उन्होंने समझ लिया कि ये आजकल की डिमांड है, उन्होंने क्रिएट कर दी। तो जब हमारे आवाज उठनी शुरू हो जाएगी ना, नेचुरल सब्जियां, तो सब देखो, पैसा सब कमाना चाहते हैं। आज वो लीज पे पैसा दे रहा है, तो वहां से कमाने के लिए तो दे रहा है। तो जब किसान को लगेगा कि मेरी सब्जी तो बिकेगी नहीं भाई, मैं लेगा ही नहीं कोई मेरी केमिकल वाली सब्जी, तो वो अपने आप नहीं उगाएगा। तो डिमांड एंड सप्लाई की बात है, सीधी सी बात। जब तक हम खाते रहेंगे, वो हमें खिलाते रहेंगे। चॉइस इज योर्स। हमें कैंसर करना है तो कैंसर कर लीजिए, आपको अच्छी सेहत करनी है अच्छी सेहत कर लीजिए, आपको अच्छा खाना खाना है, आपको अपने बच्चों को अच्छा फ्यूचर देना है, या अपने बच्चों को हॉस्पिटल का एक कमरा देना है, ये चॉइसेस तो सिर्फ हमारी चॉइस है। और जिस दिन ये चॉइस आएगी, तो क्या जमींदार, क्या पट्टे के किसान, क्या दूसरे किसान, सबको पैसा चाहिए, सब पैसे के लिए तो काम कर रहे हैं। तो जब तक हम खाएंगे वो खिलाएंगे, सीधी सी बात है। हम खाने वाले वो खिलाने वाले, तो वो थैंक यू सब सो चेंज मच आएगा अंजलि सर। जी, ये तो हाँ बहुत सॉरी, ही आपको आपने बहुत टाइम ले लिया। नहीं नहीं, पर आपने बहुत अच्छे से बताया ये, और बहुत जरूरी है। जिस पैशन से आप बोल रहे हैं ना, आई थिंक हम जितने भी लोग यहाँ पे हैं उनके अंदर बहुत अच्छे से ये चीजें जा रही हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि कुछ लोगों ने तो ये सब चीजें पहली बार भी सुनी होंगी, उनके लिए पहली बार ही अवेयरनेस हुई होगी। तो आई एम श्योर अब आगे से कॉन्शियस डिसीजन लेना वो हमारे हाथ में है। और क्योंकि उसके आगे के आफ्टर इफेक्ट्स पता होने के बाद भी अगर हम गलत डायरेक्शन में चलते रहेंगे, तो फिर उसका जिम्मेदार और कोई नहीं होगा, वो शायद हम खुद ही होंगे। तो यहाँ से मैं बस कंक्लूड करूंगी दो तीन चीजों के साथ में, कि एक तो अपना खाने के लिए बताया गया है कि हम अपने घर पे उगा सकते हैं। तो ट्रेनिंग्स अंजलि जी जो अवेलेबल करवाते हैं, वो आप लोग हमें व्हाट्सएप पे जो ग्रुप है उसमें पिंग कर सकते हैं, हम आपको शेयर कर देंगे दीदी की डिटेल्स। और उनके प्रोडक्ट्स वगैरह का भी हम आप हमें पिंग कर दीजिए, हम आपको डिटेल्स शेयर कर देंगे। जो प्रोडक्ट्स, अगर आप आटा चावल की बात करें तो हमारे किसानों के साथ भी आप जुड़ सकते हैं। थाइना.com पे आप अपना देख सकते हैं, हम लोग वहां पे आटा चावल, दाल और आटा चावल, अपना घी और तेल है ना, कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स, ये सब हमारे अवेलेबल है, वहां से भी आप ले सकते हैं। और हमारे साथ आगे के अभी 2 सेशंस और हैं जो बहुत ही सुंदर सेशंस हैं, तो कल के और परसों के। तो उन सेशंस को आप हमारे साथ और जुड़े रहिए 2 दिन। और इसके बाद भी आप जुड़े रहिए। गोदान अगर आप करना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि कोई भी और व्यक्ति है जो अपनी तरफ से कहीं कुछ साल का भी होता है कि हमें इतना कंट्रीब्यूट करना है अपने सैलरी से, तो इसमें अगर आप करते हैं तो आप किसी की जीवनी में उसको हेल्प करेंगे आगे, है ना। तो वो बहुत ही एक अच्छा दान होगा आपकी तरफ से। व्यक्तित्व फाउंडेशन से हम उसको ATG आपको सर्टिफिकेट भी दे सकते हैं उसके लिए, जो भी आप डोनेशंस करेंगे। और ग्रुप में हाँ जी, हम दिनेश जी आपको ऐड कर देंगे। और इसी के साथ हम आज का सेशन क्लोज करते हैं। अंजलि जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप आए और हम सबका मार्गदर्शन किया। हम आपसे तो वैसे भी बहुत इंस्पिरेशन लेते हैं, और आपके सेशंस में खुद नहीं भूलती वो छाछ वाला सेशन जो आपने बताया भी था कि उससे कैसे कीटनाशक हो सकता है हमारे घर के उससे घर के जो हमने प्लांट्स उगाए होते हैं उनपे। तो ऐसे हम आगे भी सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे, कुछ ना कुछ हम जुड़े रहेंगे एक दूसरे के साथ में, ताकि ये हेल्पफुल रहे। और थैंक यू सो मच फॉर स्पेयरिंग टाइम इन कमिंग टुडे, एंड थैंक यू एवरीवन। I would say happy Teachers Day again, and Yes. happy Teachers हाँ, Day सबको to सबको all. सब, एवरीबॉडी इज टीचर। Yes. यस I'm stopping the recording now. Thank you.